आप चाहें तो वीडियो ऑन भी रख सकते हैं। वे आधा घंटा थ्योरी की कक्षा पहले आपको वात पित्त कफ का थोड़ा परिचय देंगे, उसके बाद पंच महाभूतों का इनसे क्या संबंध है, और अगर किसी का वात बढ़ गया है, हमारे साथ में राजेश रानी जी और भी अलग अलग दूसरे लोग भी हैं, तो इनके कईयों के प्रश्न भी एक दो के आए थे, एक दो का तो समूह में ही आया था, उनको भी आज उत्तर मिल जाएगा कि वात के रोग हमारे को अगर हो गए हैं या पित्त के हो गए हैं तो कैसे उनको दूर किया जाए। उनका वैसे मुख्यतः वात का रोग था, लगता पित्त का है, तो कैसे ठीक किया जाए। और भी कई सारे लोग दर्दों से जो परेशान हैं, वे सब लोग इस बात को आज ध्यानपूर्वक सुन लेना। आयुर्वेद में समझ बना लो कि अपने शरीर में वात पित्त कफ को हम कैसे समझें। ये समझ में नहीं आएंगे तो आप अपने आप को ठीक नहीं कर पाएंगे। आयुर्वेद का ऋषि कहता है कि व्यक्ति अपना 90% डॉक्टर तो व्यक्ति अपना स्वयं बन सकता है, बशर्ते वो अपने शरीर को पहले समझ ले। अब समझता नहीं है तो फिर कैसे करेगा। इसीलिए सबसे पहले वात पित्त और कफ को हम समझें, तो वात पित्त कफ हमारे लिए क्या होता है। तो ये अगर सही है, अब देखो इनके बढ़ने से ही प्राय रोग होते हैं, इनके घटने से रोग नहीं होते हैं। इनके घटने से दूसरे की अपेक्षा बढ़ जाती है। समझ गए आप। उदाहरण के लिए वात पित्त कफ में वात बढ़ गया तो वात अपने रोगों को पैदा करेगा। ठीक है, वात यानी वायु शरीर में सब जगह रहता है, पित्त यानी गर्मी जो शरीर में सब जगह रहती है, और कफ यानी गीलापन, ये शरीर में चिकनापन, गीलापन, कफ में क्या निकलता है, गीलापन चिकनापन ही तो निकलता है, ये भी पूरे शरीर में रहता है। तो ये तीनों तत्व पूरे शरीर में रहते हैं, किसी एक विशेष स्थान पर नहीं रहते हैं। फिर भी अब वात की पहले तत्व की बात करें तो वात रहता है पक्वाशय में। पक्वाशय यानी बड़ी आंत। कल परीक्षा है, मुख्य मुख्य चीजें नोट्स के रूप में लिख लेना। पक्वाशय में वात कहाँ रहता है, तो पक्वाशय में रहता है, बड़ी आंत में। वैसे तो पूरे शरीर में रहता है। ठीक है, तो पहला पहला वात के बारे में अभी हमने परिचय किया। अब ये रहता कहाँ था ये देख लिया। अब इनके पंच महाभूत कौन कौन से हैं। वात का पंच महाभूत क्या है, आकाश तत्व है और वायु तत्व है। कौन कौन सा है पंच महाभूत, आकाश और एक है वायु। वात से पता लग रहा है वायु, तो ये हो गया पंच महाभूत वात का, आकाश और वायु दो हो गए। इसी प्रकार से पित्त का पंच महाभूत कौन सा है, वो है अग्नि और जल। अग्नि और जल ये दो हैं। ऐसे ही कफ का कौन सा है, तो जल और पृथ्वी, जल और पृथ्वी, तो ये कफ के हो गए। तो वात पित्त और कफ, तो वात का आकाश और वायु है पंच महाभूत, और पित्त का अग्नि और जल है, और कफ का जल और पृथ्वी है। अब ये क्यों बढ़ता है, पहले ये पता होना चाहिए। वेग रोध से बढ़ता है। अगर हम मल का, मूत्र का, कफ का, डकार का, खांसी का, छींक का, या हंसी का, या रोने का, या फिर नींद का, या उबकाई का, या कई सारे, और निद्रा का, नींद का भी, ये सब वेगों को जब हम रोकते हैं तब हमारे साथ में ये वात बढ़ने लगता है। इसीलिए इनको वेग रोध से बचें। पहला कारण है वेग रोध नहीं करना, वेगों को न रोके, स्वाभाविक इच्छाओं को न रोके। खाए हुए भोजन से पहले यदि हम कुछ खा लेते हैं, खाए हुए भोजन के पचने से पहले, मान लीजिए आपने अभी भोजन किया है, अब इस भोजन को पचने में 4 से 5 घंटे लगेंगे। अब 4 से 5 घंटे तक आप दूसरा कोई भोजन न करें, नहीं तो फिर आपका वात बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि आयुर्वेद में कहा भी गया है कि वात के बढ़ने से या वात के बिगड़ने से क्या 80 प्रकार के रोग होते हैं। कितने होते हैं सविता जी, 80। और 80 प्रकार के होते हैं। पित्त के बिगड़ने से 40 प्रकार के, और कफ के बिगड़ने से 20 प्रकार के। कितने हो गए, 80 40 120 और 20 और 140 प्रकार के रोग तीनों दोषों के बिगड़ने से मुख्य रूप से होते हैं। वैसे इनसे 500 से भी ज्यादा हो सकते हैं अगर इनके प्रकार देखें, लेकिन वात के बिगड़ने से 80, पित्त के बिगड़ने से 40, और कफ के बिगड़ने से 20। बिगड़ने का मतलब यहाँ बढ़ना है, यह ध्यान रखना, क्योंकि जैसे ही वो घट जाएगा ना, तो हालांकि रोग तो उससे भी होता है, लेकिन ये घट जाएगा तो दूसरे रोग बढ़े हुए, दूसरे दोष बढ़े हुए मिलेंगे। तो दूसरे दोष जब बढ़े हुए मिलेंगे तो उन उनसे संबंधित रोग हो जाएंगे। ये ध्यान रखने की बात है ना।
तो बढ़ा हुआ ही यहाँ पर ज्यादातर दोष में माना जाता है। तो एक तो वेगों को ना रोके, कभी मल के, कभी मूत्र के, कभी खांसी, डकार, हंसी, नींद आदि जो भी आपको अभी प्राकृतिक वेग बताया वे, उनको ये 13 प्रकार के वेग होते हैं। इन 13 प्रकार के वेगों को कभी नहीं रोकना। आए हुए खाए हुए भोजन को अगर आपको पचा हुआ नहीं है, मान लीजिए 4 से 5 घंटे या 3 से 4 घंटे में भी जिनकी अग्नि तेज होती है ना पेट की, जो लोग मयूरासन, अग्निसार या मयूरी आसन, बकासन या बाह्य प्राणायाम, कपालभाति ज़्यादा करते हैं, इन लोगों की अग्नि तेज होती है। और अदरक का सेवन ठीक-ठाक मात्रा में करते हैं, पानी का सेवन ठीक-ठाक मात्रा में करते हैं, हमेशा गुनगुना पानी ही पीते हैं, इनकी अग्नि थोड़ी ठीक-ठाक होती है, तो इनका 3 से 4 घंटे में भी पच जाता है। तो ऐसे जब पच चुका हो, अब लगने लगे कि हाँ, थोड़ा पेट खाली-सा है, तब ही दूसरा वाला भोजन करें। वो कहते हैं सर्व रोग हरि क्षुधा, आयुर्वेद के ऋषि कहते हैं सारे रोगों का हरण करने वाली क्षुधा यानी भूख है। इसीलिए बिना भूख लगे कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। ये आयुर्वेद में स्वस्थ रहने का सबसे बढ़िया विधान है। दूसरा एक सूत्र कहते हैं लंघनम परम औषधम। जब अगले भोजन की भूख ना लगी हो तो उस भोजन को टाल देना चाहिए। लंघनम परम औषधम, सबसे बड़ी औषधि क्या है? लंघन है। लंघन कर दीजिए। पुराने भोजन से अभी पेट भारी-भारी सा लग रहा है तो आपको क्या करना, अगला भोजन टाल देना, त्याग देना। तो एक ये 2 सूत्र छोटे-छोटे से समझे। और देखते हैं वात क्यों बढ़ता है? देर तक जाग रहे हैं इसीलिए वात बढ़ेगा, कट-कट आएगी, हड्डियों से आवाज़ आएगी, वात बढ़ा हुआ है, गैस होगी, वात बढ़ा हुआ है। ऊँचा बोल रहा, चिल्ला रहा है, चिल्ला रही है, अपनी शक्ति से ज़्यादा शरीर से काम ले रहे हैं। शक्ति आप में 8 घंटे काम करने की आप 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे कर रहे हैं। शक्ति आप में 2 किलोमीटर चलने की आप 12-12 किलोमीटर ज़बरदस्ती चल रहे हैं, दौड़ भी लगा रहे हैं, स्विमिंग भी कर रहे हैं, पता नहीं कौन सी एक्टिविटी है। हाँ, बोले शरीर को थकाओ, चलाओ। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। अपनी प्रकृति के हिसाब से काम करो। प्रकृतियाँ कितनी हो गई? वात प्रकृति का व्यक्ति, पित्त प्रकृति का व्यक्ति और कफ प्रकृति का व्यक्ति। वात कब बढ़ता है? बुढ़ापे में, ज़्यादातर बुढ़ापे। और पित्त कब बढ़ता है? ज़्यादातर जवानी में। और कफ कब बढ़ता है? ज़्यादातर बचपन में। तो बचपन, यौवन और वृद्धावस्था, ये 3 अवस्थाएँ, 3 हमारे शरीर की अवस्थाएँ। तो कफ के रोगी आपको बचपन में या छोटे बच्चे ज़्यादा मिलेंगे और पित्त के रोगी, पेट की खराबी वाले सबसे ज़्यादा जवानी में मिलेंगे या गर्मी की अधिकता के कारण से जो रोग हुए। और वात की जो दर्दों वाले रोगी हैं, वो सबसे ज़्यादा आपको बड़ी उम्र में 40-50 साल के बाद मिलेंगे। अब आगे अच्छा, ये एक बार रिपीट कर दीजिए, वो कितने वात से कितने बीमारियाँ होती हैं? 80, 40 और 20 वात, पित्त, कफ, ठीक है? इतने तरह के रोग होते हैं। अब यहाँ पर मैंने पंच महाभूत भी बता दिए आपको, कितने प्रकार के रोग इनके बिगड़ने से होते हैं वो भी बता दिए। और वात के बढ़ने के क्या-क्या कारण हैं, उन कारणों पर अभी हम चर्चा कर रहे हैं। तो देर तक जागने से भी वात बढ़ जाता है, जो ऊँचा बोलता है उसका भी वात बढ़ जाता है, जो अपनी शक्ति से ज़्यादा शारीरिक श्रम करता है उसका भी वात बढ़ जाता है, जो लंबी यात्रा में वाहनों में धक्के आदि लगते हैं उनसे भी वात बढ़ जाता है। रूखे, तीखे और कड़वे या कसैले पदार्थ ज़्यादा खाता है, वो कहता है रूखे पदार्थ ज़्यादा खा लिए उसने। रूखे का मतलब ब्रेड, ब्रेड में कोई रस नहीं होता। तीखे, तीखे यानी कोई तीखी चिप्स खा ली या तीखा कोई अचार खा लिया या इस तरह की चीज़ें। रूखे, तीखे, कसैले, हमेशा ही कसैले, बहुत सारे आँवला खा रहा है, बहुत सारे करेले खा रहा है, एक नहीं कई-कई मात्रा में और बार-बार रोज़-रोज़ खा रहा है, तो भी वात बढ़ जाता है। वो रूखे, तीखे और कसैले इन तरह के पदार्थों का सेवन करता है या कड़वे का भी करता है, तो उस व्यक्ति का वात बढ़ जाता है और वात के बढ़ने से 80 प्रकार के रोग आ जाते हैं। सूखे मेवे ज़्यादा खा रहा है, सूखे मेवे ज़्यादा खाने वाले का भी वात बढ़ जाता है। बहुत अधिक चिंता कर रहा है, हर बा एक ही बात को लेकर सारा दिन चिंता कर, मानसिक रूप से परेशान रहता है। या अधिक संभोग, अधिक उपवास या ज़्यादा खाता है या फिर ज़्यादा ठंडा खाता है। जो ज़्यादा ठंडा खाता है ना हर समय फ्रिज का या थोड़ा गरम करके नहीं खा रहा या ताज़ा नहीं खा रहा। और एक वात का बढ़ने का कारण होता है वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु में भी वात बढ़ जाता है, स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। तो वर्षा ऋतु में वात बढ़ा हुआ रहता है। इसीलिए आपने देखा होगा जब बादल होते हैं तो बड़े बुजुर्गों के घुटनों में इधर-उधर कहीं दर्द होता है या वायु ज़्यादा बनती है, तो वात की समस्या हो जाती है। तो ये वात के बढ़ने के कारण हो गए।
अब इसका मूल स्थान क्या रहता है? पक्वाशय। अब आप खुद दिमाग लगाओ, अगर पक्वाशय यानी कि बड़ी आंत अगर वात बढ़ने की रहती है, तो वात को कम भी बड़ी आंत से किया जा सकता है। उसका नाम है बस्ती, या अंग्रेजी भाषा में कहते हैं एनीमा। तो बस्ती का पॉट प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में रखे और बस्ती का प्रयोग करे। आपको कोई भी समस्या नहीं तो भी हफ्ते में 10 दिन में एक बार जरूर देवे, और वात बढ़ा हुआ है तो उनको डेली या फिर हर दूसरे दिन बस्ती जरूर देनी चाहिए। अब किन किन चीजों से देनी चाहिए वो बताते हैं आज। बस्ती 100 से भी अधिक प्रकार की, अनेक प्रकार की होती है। तो अब कैसे इस वात बढ़े हुए वात का उपचार कैसे करें? तो सबसे पहले तो कुछ स्नेह है, यानी स्निग्ध पदार्थों का। स्नेहा जी हमारे साथ में है जी। ओम, ओम जी, ओम आवाज आ रही है स्नेहा जी? हाँ जी सर, ओम। हाँ, मैं हूँ साथ में, अभी आई हूँ, थोड़ी लेट हो गई। जी ठीक है। तो वात जी। जिनको पड़ा हुआ है, जिनको गैस की, जिनको दर्दों की समस्या ज्यादा रहती है, वे सभी लोग चिकने पदार्थों का जरूर सेवन करें। अपने पित्त को थोड़ा सा बढ़ाएं। जब थोड़ा पित्त बढ़ेगा तो वात अपने आप उसके सम में आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। तो आपका वात कम होगा तो दर्दों की समस्या कम होगी और चिकनापन ज्यादा आएगा, तो ये वात के लक्षण ज्यादा नहीं दिखेंगे। फिर क्या होगा? गर्म जल से स्नान करो। अब जिसका वात बढ़ा हुआ है वे भी ठंडे पानी से स्नान कर रहे हो तो वात और बढ़ जाएगा, दर्द और बढ़ जाएगा। ठंडे पदार्थों का सेवन तो करना ही नहीं, उनको अभी भी बताया था। स्नेह युक्त बस्ती। स्नेह युक्त यानी चिकने पदार्थों की बस्ती देना। उस बस्ती के पॉट में, एनिमा के पॉट में कुछ चिकने पदार्थों को भर करके दिया जाए। वो कैसे देते हैं अभी थोड़ी देर में बताएंगे। स्वेदन, अपने पसीने को निकालें। स्टीम बाथ होता है एक। अब एक कुकर, चलो एक विधि कल कल इसकी बता देंगे, कैसे स्वेदन आप घर में कर सकते हैं बिना किसी प्राकृतिक चिकित्सालय में गए हुए ही घर में कर सकते हैं। वो बता दूंगा अभी, कल बता देंगे। कल प्राकृतिक चिकित्सा का विषय रहेगा और परीक्षा भी रहेगी आपकी, इसलिए एक गर्म जल, गर्म पानी करके, और एक वातनाशक औषधियां बाजार में मिल जाती है पंसारी के, या फिर आपको पतंजलि में बनी बनाई एक मिल जाती है, बहुत बढ़िया था। एक वातारी चूर्ण मिलता है, लिख लो। जिनको शरीर में दर्द है, गैस है, या पेट की भी समस्या है उनको भी, वो वातारी चूर्ण, महारासनादि चूर्ण या महारासनादि क्वाथ मिल जाता है। एक निर्गुंडी क्वाथ मिल जाता है। वातारी चूर्ण, महारासनादि क्वाथ और एक निर्गुंडी क्वाथ, ये 3 प्रकार के क्वाथ। एक चौथा और लिख लो, पीड़ांतक क्वाथ। ये 4 प्रकार के क्वाथ ले आना। इनको पानी में खूब गर्म करना, इनका काढ़ा बन जाएगा। आधा हो जाए पानी, इनका काढ़ा बन जाएगा। ये एक एक पाउच सारे ले आओ और थोड़े दिन चल जाएंगे ये। इसका काढ़ा अपने पानी की बाल्टी में डालो। हाँ, मान लीजिए आपने, थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं कि आप वैसे तो एक एक बाल्टी से कम में तो नहाना ही नहीं चाहिए, है ना? उससे ज्यादा में ही होना चाहिए। इससे कम में तो शरीर की शुद्धि होती नहीं है। लेकिन आप सो थोड़ी देर के लिए समझ लो कि आज हम नहाएंगे तो आधी बाल्टी से नहाएंगे। जहां पर दर्द है वहां वहां के भाग को नहलाएंगे। अब बाकी तो आप नहा लीजिए बाकी के पानी से, लेकिन आधी बाल्टी तैयार कर, आधी बाल्टी आपको पानी रखना है। उसमें आपको काढ़ा डाल देना है। वो काढ़ा जो आपने इन चारों पाउचों को 2-2 चम्मच मिला करके पानी से बनाया, मान लीजिए 1 लीटर पानी है, आधा लीटर कर दिया उसका, इसमें पानी में डाल दो उस काढ़े को, और उस काढ़े के पानी से आपको स्नान करना है। ठीक है? इस काढ़े के पानी के से स्नान करने से हमारे अंदर निश्चित रूप से वात की कमी आएगी और पहले दूसरे दिन से आने लगेगी। ठीक है? एक तो ये हो गया। दूसरा, यज्ञ चिकित्सा। यज्ञ किया जाए, हवन किया जाए, इन चारों को मिलाकर के इनकी आहुति डाली जाए अगर हवन में, अग्नि में, तो इनसे भी वात की क्षीणता यानी वात घटता है। आचार्य जी, इस काढ़े को पानी में मिक्स कर देना है? पानी में मिक्स करना है। ठीक है, ठीक है। आप सब लोगों के मन में जो भी प्रश्न आए ना, आप सारे लोग नोट कर लिया कीजिए, फिर अंत में सबके प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। आगे चलते हैं। वात नाशक औषधियों के काढ़े से एक तो स्नान करना चाहिए, और एक अन्य दूसरे दूसरे गर्म पदार्थों का भी सेवन करके अपने पसीने को निकालना चाहिए, क्योंकि जब जिसका पसीना निकलेगा उसके शरीर में आकाश तत्व और वायु तत्व फिर से सम होने लगेंगे और वह व्यक्ति अपने दर्दों को दूर कर सकता है। एक तीसरा, विरेचन, विरेचक पदार्थों का, जैसे अंजीर का, जैसे लवण भास्कर आदि चूर्ण का, यानी कब्ज जो व्यक्ति रहने
देता है ना, आपने सुना होगा सबने कि कब्ज तो सभी रोगों का की जड़ होती है। तो वात के बीमार व्यक्तियों को भी कब्ज रहता है, पित्त के बीमार व्यक्तियों को भी कब्ज और कफ के बीमार व्यक्तियों को भी कब्ज रहता है। तो इसलिए अपने शरीर में कब्ज ना होने दे, विरेचक पदार्थों का प्रयोग करें। जैसे एनिमा आप लेंगे, वो अपने आप में विरेचन कर देती है, तो आप कब्ज नहीं होगा, उससे कब्ज नहीं होगा तो आपके दर्द अपने आप ही कम हो जाएंगे, क्योंकि मल जो खराब कीटाणु रोगाणु है ना, वो सारे के सारे मल के द्वारा बाहर निकल आएंगे, तो वो कमजोरी वाली स्थिति रहेगी नहीं, तो हमारे शरीर में वात नहीं बढ़ेगा, वह वात घट जाएगा। दूसरा एक उल्टिस, ये जितने भी आपको काढ़े बताए, इन काढ़ों को आप जितने भी काढ़े हैं इन सबके 2-2 चम्मच ले लो, इन सबके 2-2 चम्मच लेकर के थोड़े से आटे में गूंथ करके इसकी पुल्टिस बनाइए गरम करके, और इस पुल्टिस को आप बांध लीजिए जहां पर दर्द ज्यादा है। ये सबसे बढ़िया तरीका है पुल्टिस को बांधने का। ये एक पदाघात, पदाघात का मतलब होता है पैर उठा करके दबाव देना, जैसे दीवार पर आपने किसी को, समझो अपन किसी को किक मारते हैं ना, इस प्रकार से पदाघात करना चाहिए। पदाघात करने से भी वात घटता है। नस्य करना चाहिए, नस्य मतलब वात नाशक जितनी भी औषधियां हैं, द्रव्य हैं, जो अभी आपको 4 काढ़े बताए, ये समझो कि आपको और दूसरी बहुत सारी जड़ी बूटियां लाने की आवश्यकता नहीं है, ये सारी इसी में ही आ गई। तो इन द्रव्यों की उबटन बनाओ। उबटन मतलब जैसे उबटन कैसे बनाते हैं, उबटन आप लगाते हो ना, जैसे उस प्रकार से हल्दी का उपटन लगाते हैं, इसी प्रकार से इन सारे वातनाशक द्रव्यों का उपटन बना करके घंटा भर रखो, धूप लगने दो। अभी सुबह 10 बजे तक की धूप बहुत बढ़िया है, वात शामक है, उस धूप में बैठ जाओ उपटन लगा के, और फिर उसके बाद घंटे भर बाद नहा लो। ये उपटन लगाने से भी वात घटता है और बहुत स्पीड से घटता है, इसीलिए वात को घटाओ। स्नान करो उस द्रव्यों के पानी से, अभी अभी जस्ट बताया, पानी भी बना करके या फिर काढ़ा बना, काढ़े से भी कर सकते हैं। संवाहन, हाथों को ऐसा प्रयास करें हाथों से अपने जहां जहां पर दर्द है वो सभी अंगों को धीरे धीरे दबाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके। और यहाँ दर्द नहीं है उनके, यहाँ जहाँ दर्द है उनके आसपास के अंगों को भी हमें थोड़ा थोड़ा दबाना चाहिए। शिरोधारा, जो अभी आपको 4 काढ़े बताए, इन्हीं का काढ़ा बना करके आपके सिर पर इसकी धार डालें, काफी देर तक, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, एक बार इस धार का दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ये बह करके जैसे ही सिर के द्वारा एक बर्तन में या नीचे कहीं आ जाएगी, किसी एक जगह इसको समेट लेंगे और फिर एक बार फिर से इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो शिरोधारा आप घर में स्वयं कर सकते हैं, कोई और आपको मदद कर सकता है, या फिर आप खुद भी ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि एक कटोरा उसके नीचे छेद करके उसको टांग लेवें, या एक लोटा उसके नीचे छेद करके उसको टांग लेवें, और उसमें से धीरे धीरे शिरोधारा आपके मस्तिष्क पर, जो सिर पर एक धारा बनेगी, उसको कहते हैं शिरोधारा। इससे अनिद्रा, इससे चिंता, इससे तनाव, ये सब दूर होने होता है, और उसके अलावा वात भी घटता है। ये एक तरीका बताया आपको वात के घटाने का। आगे चलते हैं, और शिरोधारा भी होगी। आसव अरिष्ट बाजार में खूब मिल जाते हैं, आसव अरिष्ट दर्दों को दूर करने के लिए, पेट को ठीक रखने के लिए, वो सब आसव अरिष्ट आयुर्वेद में बताए हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं। बाकी तो मैंने इतनी सारी चीजें बताई, इनमें से कोई भी 2 चीजें भी लेके चलेंगे तो आपको, ये तो 6 चीजें बता दी, इनको 2 चीजें भी कोई लेके चलेगा तो उसको हाथों हाथ ही फायदा होने लगेगा थोड़ी देर में। अमलतास एक बहुत बढ़िया औषधि आती है, जिन लोगों को कब्ज ज्यादा होता है वो अमलतास की फलियां लेकर के आओ, उसको घोट करके पीस करके उनको रोज लिया करो, ये कब्ज नहीं होने देगा और वात भी घटाएगा। निर्गुंडी, हार सिंगार, अमलतास, ये सब अपने दर्दों में बहुत अच्छा, इनको पकाओ थोड़ा सा तेल में, घी में, निर्गुंडी को, हार सिंगार को, इनको पकाया करो, और इनको पका करके उसका तेल, उसका घी, उस तेल घी से अपने भोजन बनाया करो, तो उसमें वात नहीं बढ़ेगा। फिर भोजन में भी कुछ चीजों का सेवन करो, कौन कौन सा, गेहूं तेल, जिनको डायबिटीज है उनको गेहूं नहीं खाना चाहिए या बिल्कुल कम खाना चाहिए, ताकि उनका डायबिटीज अच्छा रहे। तो गेहूं, तिल, अदरक, लहसुन और गुड़, ये सब चीजें, 5 चीजें हैं। अभी सर्दियों में, वर्षा ऋतु में इनमें वात बढ़ा हुआ रहता है, तो इन 5 चीजों को भोजन में जरूर डालना चाहिए, या इनसे बनी हुई चीजों का सेवन करते रहना चाहिए। स्निग्ध यानी कि चिकने, और उष्ण यानी कि गर्म, इन औषधियों से तैयार करके अनेक प्रकार का एनिमा, इन सभी औषधियों का जो भी 4 प्रकार के काढ़े बताए, इन सब को लेकर के
इनका पानी गर्म करके और अपने एनिमा पॉट में डालें और इस एनिमा पॉट से एनिमा लेवें, प्रतिदिन लेवें। तो अपने आप वात जो है धीरे धीरे घटता रहेगा, घट जाएगा, और जब घट जाएगा वात अपने आप आपका दर्द दूर हो जाएगा। ये वात को शमित करने या वात को घटाने के आपको उपाय बताया आयुर्वेद में। आयुर्वेद विस्तृत विषय है। 4 प्रकार की आयु बताई इसमें, हितायु, अहितायु, सुखायु और दुखायु, 4 प्रकार की आयु होती है। लेकिन अब ये तो दार्शनिक पक्ष है, अभी तो आपको केवल आपके कष्टों को कम करने की बातें बता रहा हूँ। जैसे एक प्रश्न आया था, मल में चिकनापन आना, कमजोरी होना और भी छोटी छोटी समस्याएं, तो आपको उनको एनिमा देना चाहिए। डकारें बहुत ज्यादा आती हैं, राजेश रानी जी कक्षा में ही है, डकारें ज्यादा आती हैं, इन्होंने ग्रुप में लिख के सवाल भेजा था। तो ये सब चीजें करें, आपका वात जैसे ही सामान्य हो जाएगा 5-7 दिन में इतना आराम मिल जाएगा जो जिसके लिए कोई दवाई बनी नहीं है। लेकिन आप ऐसा करेंगे तो आपको निश्चित रूप से फायदा होगा, आपको महसूस हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, वायु कितने प्रकार का होता है? तो वायु 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? पहला होता है वायु यानी प्राण। वायु को वेद में प्राण भी कहा गया है। तो वायु यानी प्राण, देखो उधर गले से लेकर के हृदय तक एक वायु होता है। अब ध्यान से देखना, अब सारे के सारे बात को मैं योग से जोड़ रहा हूँ। अब योग से जोड़ने के लिए मैं 1 मिनट बड़ा स्टैंड ले लेता हूँ, आपको फिर दिखेगा नहीं। आप लोग जो भी वीडियो ऑन कर सकते हो करिए, जिससे कि आप लोगों को इशारे से पता लगता है कि पांचों के पांचों प्राण कहाँ कहाँ कैसे कैसे होते हैं। तो देखो 5 प्रकार के होते हैं प्राण हमारे शरीर, यानी वायु कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। तो 5 प्रकार की वायुओं में ये गला है और यहाँ हृदय है, ये यहाँ पर होता है प्राण। देखो हाथ लगा के याद रह जाएगा हमेशा। प्राण सिर तक, गले से लेकर सिर तक उदान, ठीक है, ये है प्राण। इतने इतने भाग में है ना, और इतने भाग में ये है उदान। अब यहाँ का प्राण बिगड़ गया तो हमारा क्या हो जाएगा? प्राण खराब, प्राण की छाती के यहाँ से संबंधित रोग हो जाएंगे। यहाँ का बिगड़ गया तो सिर से संबंधित रोग हो जाएंगे। पूरे इस खोपड़ी में जितने भी अंग है ना, आंखें, नाक, मुख और अंदर माउथ कैविटी, सब कुछ इनसे, और कान भी, उन सब से संबंधित रोग हो जाएंगे। इसको उदान बिगड़ना कहते हैं। फिर चलते हैं हृदय से लेकर के नाभि तक। हृदय से नाभि तक जो प्राण है इसको कहते हैं समान। क्या कहते हैं? समान। ऐसे हाथ लगा के देखो, प्राण, उदान और समान। और नाभि से नीचे होता है उसको कहते हैं अपान। नाभि से गुदा द्वार तक उसको कहते हैं अपान। ये चौथा वायु होता है। और 5वां वायु पूरे शरीर में होता है, उसको कहते हैं व्यान। क्या कहते हैं? व्यान। तो प्राण, उदान और समान, अपान जो नाभि से लेकर गुदा द्वार तक है, और 5वां है व्यान, यानी कि सारे शरीर में है। ठीक है, ये 5 प्रकार के वायु हो गए। अब इन 5 प्रकार को वायु को ठीक कर, जिनको वात दोष है, जिनको दर्द बहुत ज्यादा है, जिनको गैस, एसिडिटी आदि की समस्या बढ़ती है, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? उनको करना चाहिए 5 प्राणों को ठीक करने के 5 प्राणायाम। कौन कौन से? अब प्राणायाम का मतलब यहाँ पर प्राण की क्रियाओं से है। जरूरी नहीं सारे योग दर्शन में लिखे हुए हों, सारे एक जगह लिखे हों, कुछ प्राण की क्रियाएं हैं। पहला है भस्त्रिका। भस्त्रिका से क्या ठीक होगा? प्राण ठीक होगा, है ना। भस्त्रिका मतलब जानते हो आप? वायु मुद्रा लगा करके ये वात को घटाएगा। पहला वायु मुद्रा को लगा करके अपने घुटने पर या अपनी गोद में या कहीं पर भी ऐसे रख ले, और श्वास को धीरे धीरे भर। और ये जो काढ़ा बनाया है ना, इस काढ़े को सूंघा कर, बनने से पहले जो सूखा सूखा है ना, उसको सूंघा कर, उसको हवा में, उसको हवन में डाला कर, उससे अंदर जाएगा। तो वात शामक चीजें अपन सूंघेंगे या वात के नस्य लेंगे तो हमेशा ये ध्यान रखना, आपका वात घटेगा, शमित होगा। तो वात, वायु मुद्रा लगा दी और भस्त्रिका प्राणायाम किया, बहुत गहरा भर लिया और बहुत ही गहरा बाहर छोड़ दिया। पहला
ये पहला प्राण कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। पहली वायु को अपन ने अच्छा बना दिया। अब दूसरी वायु को अच्छा बनाते हैं, कौन सी? समान को। समान कैसे अच्छी होगी? एक कपालभाति करने से होगी, और दूसरी किससे होगी? जिनका पेट कपालभाति करने से दुखता है या जिसको कहते हैं फूल जाता है, उन लोगों को कपालभाति नहीं करना, ये ध्यान रखना। वो 4 वायुओं को अच्छा बना लो, 5वीं वायु की आवश्यकता ही नहीं। 4 ठीक हो जाएंगे तो अपने आप वायु शमित हो जाएगी। कपालभाति सब लोगों के लिए नहीं है, फिर बता रहा हूँ। कपालभाति कुछ लोग करके नुकसान भी उठा लेते हैं, इसीलिए कपालभाति किसी अच्छे योग्य कुशल, कोई योग का थेरेपिस्ट या योग का कोई डॉक्टर हो या योग का कोई टीचर हो अच्छा, जिसके पास अनुभव हो, उस व्यक्ति की देखरेख में करना चाहिए, ठीक है। चलिए, क्योंकि स्वामी रामदेव जी ने तो चलो बता दिया जनरल वे में, लेकिन अपन को कौन सी चीज कौन सी बीमारी में नहीं करनी चाहिए, कौन सी करनी चाहिए, अपन क्या करते हैं, छोटी सी क्लिप देख करके अनुमान लगाते हैं। क्लिप नहीं, आज स्वामी जी का कार्यक्रम देखो तो पूरा देखो तो क्लियर होगा। अपन क्या करते हैं आजकल यूट्यूब में 2-3 मिनट की क्लिप देखते हैं, उसके पहले क्या था उसके बाद का क्या, कोई अनुमान नहीं, अपन शुरू हो जाते हैं। तो कोई बहुत महंगा नहीं योग करना, आज हम तो निःशुल्क भी करवाते हैं, सशुल्क भी करवाते हैं। कोई भी व्यक्ति कक्षा में आकर के 1-2 बार गाइडेंस तो लो, फिर आप आराम से अपने वहां करते रहो, उसमें क्या दिक्कत। तो एक प्राण ठीक हो गया हमारा, किससे हो गया? भस्त्रिका से हो जाएगा, रोज करेंगे तो हो जाएगा। एक वायु ठीक। दूसरा वायु हमारा समाल, यानी कि नाभि से, हृदय से लेकर के नाभि तक की वायु को अगर ठीक करना है तो एक करना है कपालभाति और दूसरा करना है अग्निसार। कपालभाति में श्वास पूरा बाहर फेंकते हैं 1-1 सेकंड में एक बार, और अग्निसार में श्वास पूरा बाहर छोड़ करके और अपने पेट को अंदर की तरफ खींचते हैं और धीरे धीरे इसको चलाते हैं, है ना। करके देखो अभी के अभी मैं आपको पेट भी दिखा रहा हूं, जिससे कि आपको थोड़ा अनुमान हो जाएगा कि अग्निसार कैसे करना। ये समान तक का भाग है, छाती से लेकर के नाभि तक। देखो खूब बार चलाना चाहिए इसको। कैसे? शुरुआत में 10 बार, 15 बार, 20 बार ऐसे करके इसको, अगर आप जवान व्यक्ति हैं, 40 के अंदर अंदर के व्यक्ति हैं, तो उस व्यक्ति को क्या करना, 80 बार तक इस अग्निसार को ले जाना। 80 बार मतलब अभी ये 10 बार चल रहा है एक बार में। एक बार श्वास बाहर छोड़ी और रोकी और चला रहे, ठीक है। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 थक गए, श्वास भर लो, रिलैक्स हो जाओ, है ना। ऐसे करते करते 15 तक, 20 तक, 25 तक, 30 तक, ऐसे करते करते आप 40-50 तक तो सामान्य रूप से 2-4 दिन में पहुंच जाएंगे, और आप में बहुत ताकत हो गई, बहुत शक्ति आ गई। तो फिर क्या 80 बार तक इसको ले जा सकते अधिकतम, बस। इसके बाद तक तो 100 के पार तो कोई भी नहीं ले जा सकता, क्योंकि बहुत ताकत चाहिए होती है ना एक बार अग्निसार करने। फिर उसके बाद श्वास तो 15, 20, 25 बार तो रोज हो जाए। और इस अभ्यास को जैसे एक बार में आपने ऐसे 15, 20, 25 बार कर लिया, जैसे उदाहरण के लिए, जैसे देखो मैं अभी आपको दिखाते हैं कैसे, बड़ी स्क्रीन में देख। ये लगभग 30 बार आपके सामने मैंने की, ठीक है। इस तरह से ये 40, 50, 55 ऐसे, ये तो सामान्य रूप से आपको बिल्कुल मध्यम मात्रा में बताया। तो ये पूरी हो जाने के बाद पेट थक जाता है, फिर श्वास भर के रिलैक्स हो जाइए, 2-3 श्वासें भर लीजिए, फिर दूसरी बार फिर श्वास बाहर फेंक करके फिर कीजिए। इसको अपने करना है। तो डकारें जो वायु के विकार से डकारें आने चाहिए वो आएंगी, ठीक है। तो तुरंत ही, जैसे अभी मेरे को 2 डकारें आ गई, थोड़ी सी भी वायु जमा होगी तो अग्निसार जो है उसको ऊपर की तरफ फेंकेगा। और अगर जब हम एनिमा करते हैं बड़ी आंत में, यानी कि गुदाद्वार से भीतर पानी भर लेते हैं, उस समय भी आप जितनी देर रोक सकते हैं रोकें, नहीं रोक सकते और रोकते हैं तो फिर अग्निसार कर लीजिए।
और नहीं रोक पाते हैं तो कम से कम खाली पेट तो कर लीजिए बिना पानी भरे। आगे देखते हैं इस अग्निसार को दूसरे प्राण को करते हुए ठीक करने का उपाय हमने देखा, कपालभाति और अग्निसार क्रियाओं। ठीक है, समझ गए। तीसरा प्राण ठीक करते हैं, तीसरा वायु ठीक करते हैं, वो है हमारा जिसको हम अपान वायु कहते हैं। कौन सा वायु है? अपान वायु। नाभि से लेकर के गुदा तक सब ये वात रहता ही इस स्थान पर है। वो कैसे ठीक होगा? वो होगा बाह्य प्राणायाम से। बाह्य प्राणायाम का मतलब क्या होता है? जिसमें 3 बंद लगते हो, जिसमें श्वास बाहर रुकता हो, जिसमें 3 बंद कौन कौन से? पहला जिसको हम कहते हैं मूल बंद, दूसरा उद्यान बंद, तीसरा जालंधर बंद। मूल बंद कैसे लगेगा? गुदा द्वार को, मल की इंद्री को अंदर की तरफ खींचते हैं और पेट को अंदर की तरफ दबाते हैं तो उद्यान बंद अंदर खींचते हैं, कस के रखते हैं और इस ठोड़ी को यहाँ कंठकूप से यहाँ लगा देते हैं। इसको कहते हैं जालंधर बंद। ये 3 बंद लगते ही महाबंद लगता है। तो महाबंद में, महाबंद यानी 3 बंद, महाबंद बाह्य प्राणायाम में ही लगता है, तो इसको बाह्य प्राणायाम की प्रैक्टिस कहते हैं। ये खाली पेट की जाती है, अग्निसार और बाह्य प्राणायाम दोनों को खाली पेट किया जाता है। कैसे? यथा सामर्थ्य रोकना होता है। चलो देखो एक बार करते हैं। जो लोग भोजन किए हुए, जिनको 3-4 घंटे हो चुके हो, वे लोग मेरे साथ कर सकते हैं। और पुरुषों को सिद्धासन लगा करके करना चाहिए। सिद्धासन मतलब एक एड़ी को अपने मूलेंद्रिय पर, गुदा द्वार पर लगाए और दूसरी पैर को ऐसे अंदर की तरफ फंसाकर और दूसरे पहले वाले पैर को ऐसे निकाल। देखो ऐसे। अब देखो, अब अपन अग्निसार बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करते हैं और देखते हैं। अभी ये अपान वायु को ठीक करने का उपाय बता रहे हैं। जितने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स हैं, महिलाओं के भी और पुरुषों के भी, सबके। उसके अलावा अपान वायु यानी कि जिसको जोड़ों में भी दर्द है, जिसके बहुत गैस बनती है, उन सबको बाह्य प्राणायाम तो करना चाहिए। जिनका मन विचलित रहता है, चिंता में रहते हैं, उन सबको भी। श्वास देखो पूरा थोड़ा सा भरा मैंने, भरने के बाद मैं मूलेंद्रिय को यानी कि गुदा द्वार को अंदर की तरफ खींच रहा हूँ और पूरा श्वास बाहर निकाल करके मैं पेट को बाहर अंदर खींच रहा हूँ ऐसे। और ठोड़ी को या कंठकूप से लगा रहा हूँ। अब देखो, अभी तो मैंने बात कर ली बीच में, अब आपको बिना बात किए पूरा एक बार प्राणायाम करके बताता हूँ। आपकी क्षमता 10 सेकंड की है, 15 की है, 20 की है, जितनी भी देर की है, आप शुरू तो करें। अगला अभ्यास इसी में जो इससे ठीक पहले बताया था वो अग्निसार था। आपके इस ग्रुप में मैंने पूरा डाल रखा है, पूरा वीडियो बना के आपने देखना होगा। तो ये बाह्य और अग्निसार हमारे ध्यान और अपान वायुओं को ठीक करता है। तो इसको तो रोज करना जरूरी नहीं है, जिसको वात रोग हो वही करें, सब लोग करें। सब लोग वात वायु के विकार से बचेंगे, क्योंकि 80 प्रकार के रोग जो है वे वात के बिगड़ने से या वात के बढ़ने से आते हैं। तो उन 80 प्रकार के रोगों को आप ठीक कर सकते हैं। आयुर्वेद के ग्रंथ में लिखा हुआ है, वाग्भट संहिता में और चरक संहिता में, कि 80 प्रकार के रोग कौन कौन से। वैसे आप समझो कि 80 में तो बहुत सारे आ जाते हैं। तो इसीलिए आपको कब्ज भी होता है, एक वात के बिगड़ने से कब्ज भी। अब आप लोगों में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कॉन्स्टिपेशन से परेशान होंगे। तो आपको ये 5 चीजें करनी। कौन कौन सी? चलो, भस्त्रिका प्राण को ठीक करने के लिए, समान को ठीक करने के लिए क्या बताया? अग्निसार और कपालभाति, या कपालभाति और अग्निसार। और बाह्य समान को ठीक करने के लिए वो, और अपान को ठीक करने के लिए बाह्य प्राणायाम। कितनी हो गई? 3 चीजें हो गई। और अगर कपालभाति को जोड़ दिया जाए तो 4 चीजें हो गई।
3 प्राण ठीक हो गए। अब अपन चौथे प्राण की तरफ चलते हैं, उदान। उदान किससे ठीक होता है? उदान को ठीक करने के लिए भ्रामरी और उद्गीत और एक ध्यान होता है और एक अनुलोम विलोम होता है। और व्यान जो कि पूरे शरीर में रहता है, उसको ठीक करने के लिए क्या होता है? उसको ठीक करने के लिए अपने पास नाड़ी शोधन या नाड़ी शुद्धि प्राणायाम होता है। अब इसको 5 क्रियाओं में समेटते हैं। पहला भस्त्रिका, दूसरा अग्निसार। ठीक है, पहला प्राण ठीक किया भस्त्रिका से, दूसरे प्राण को ठीक करने के लिए अग्निसार, तीसरे प्राण को ठीक करने के लिए बाह्य प्राणायाम, और चौथे प्राण को ठीक करने के लिए भ्रामरी उद्गीत, और पांचवें प्राण को ठीक करने के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम। ठीक है, और जिसके पास समय है वो अनुलोम विलोम भी, कपाल भाती भी, इनको भी कर सकते हैं, करना चाहिए। तो ये 5-7 प्राणायाम की क्रियाएं प्रतिदिन करनी चाहिए। अब कितनी कितनी देर लिख लो। 3 मिनट भस्त्रिका, कम से कम मात्रा बता रहा हूँ, कम से कम। वैसे तो 5 से 10 मिनट करें, लेकिन कम से कम, जिससे कम में फायदा नहीं होगा उस व्यक्ति, उस तरह से बता रहा हूं कि 3 मिनट भस्त्रिका, 10 से 15 बार अग्निसार क्रिया। ठीक है, और कपाल भाती अगर कर रहे हैं मान लीजिए तो 10 मिनट करिए। 3-3 मिनट के टुकड़े करके करिए अगर आप जल्दी थक जाते हैं। 100 करके 10 बार कर लीजिए अगर आप जल्दी थक जाते हैं। कपाल भाती 5 मिनट से शुरू कर दीजिए, 5-7 दिनों में आप 10 मिनट तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब बाह्य प्राणायाम 3 बार करें और हर हफ्ते में एक संख्या बढ़ाते जाए। जब 7 तक पहुंच जाए, बस 7 ही करने भाई, बस इससे ज्यादा नहीं करना। नाड़ी शोधन प्राणायाम कैसे होता है? राइट को बंद करते हैं, लेफ्ट से श्वास को पहले बाहर निकालते हैं जो अंदर भरा हुआ है, फिर इसी से 5 की संख्या में गिनते हैं। देखो 1 2 3 4 5। अब 5 की गिनती में मैंने पूरा भर लिया और 20 की गिनती में मैं अंदर रोकूंगा। 20 की मान लीजिए गिनती हो गई, मैंने मन में गिन ली, और 10 की गिनती में दूसरे वाले नाक से मैं बाहर छोड़ दूं। तो 1 4 2 के इस अनुपात से होता है यह नाड़ी शोधन प्राणायाम। फिर इसी से, जिससे अभी निकाला इसी से मैं भरूंगा। 5 की गिनती, 5 सेकंड की गिनती मन में गिनते हुए मैं भरूंगा, और 20 सेकंड की गिनती गिन करके मैं इसको अंदर रोकूंगा, और फिर 10 सेकंड की गिनती के साथ मैं इसको दूसरे से बाहर निकाल दूंगा। इसको कहते हैं नाड़ी शुद्धि या नाड़ी शोधन प्राणायाम। ये नर्वस सिस्टम की शुद्धि कर देता है, पूरे वायु को, जो बड़े हुए वायु है इसको घटाकर वात शामक है ये। तो ये व्यान नामक प्राण जो है ना, ये पूरे शरीर में जो व्याप्त है उसकी शुद्धि करता है, उसको ठीक करता है, उसको संतुलित करता है। तो प्राण अपान व्यान उदान समान, ये एक प्राणायाम हुआ। अब इसी के आपको 10 से 15 20 25 30 40 चक्र लगा सकते हैं। कैसे? एक से भरा अंदर रुका, दूसरे से बाहर, फिर इससे भरा अंदर रुका, दूसरे से बाहर, ये हुआ एक प्राणायाम। ऐसे 20 बार तो कम से कम करें, मिनिमम वो बता दिया आपको मिनिमम। और 20 बार करने में ढंग से आप करेंगे तो 20 बार में 20 मिनट लग जाते हैं। तो नाड़ी शोधन 20 मिनट, फिर भ्रामरी उद्गीत 5 बार से लेकर 7 बार तक करें। उदान प्राण को अच्छा करना है, और उद्गीत। फिर ध्यान जरूर करें। ध्यान नहीं कर सकते 5 मिनट समय निकाले, हम आपको ध्यान का ऑडियो वीडियो सब हमारा बना हुआ है, आपको भेजेंगे। तो ध्यान कल करवाया था, आप लोग उपस्थित हुए थे ना, ध्यान करने में आनंद भी आया होगा। तो ध्यान जरूर करना चाहिए। अब पूरी तरह से शरीर ठीक नहीं होता तो ध्यान में उतना अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा बीमार होता है तो थोड़ा ही मजा आता है, पूरा नहीं आता। तो शरीर में लाघवता आ जाती है इन सब चीजों को करने से। अभी हम ये 5 क्रियाओं को लिख लेंगे, कौन कौन से प्राणों को ठीक, कौन से वायुओं को ठीक करती है। और जितने प्रकार का आपको ये भी 4 प्रकार का काढ़ा बताया, इनकी एनिमा बना करके देवे अपने। इनको गर्म पानी में, गुनगुने पानी में डालने में अच्छे ढंग से इनका 25% पानी को छिजा दें, और 75% जब पानी बचे तब उनकी एनिमा अपने को दे दिए। कंजूसी नहीं करनी, ज्यादा चला जाएगा तो कोई समस्या नहीं। ज्यादा से मतलब 2 चम्मच से ज्यादा 3 चम्मच भी अगर आपने काढ़े में डाल दिया अगर बर्तन में, तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन कम नहीं डालना, ऐसे नहीं कि आधा चम्मच से हम बना रहे हैं कि खत्म नहीं हो जाए। कोई महंगे नहीं, 10 20 50 रुपए के अंदर अंदर तो आता है।
4 दिन भी चलेगा तो आपकी पेट के विकार को तो ठीक कर देगा ना, कितने, और दर्दों को ठीक कर देगा जो हजारों रुपयों की दवाओं से ठीक नहीं हो रहा, 20-50 रुपए के गाड़ी से ठीक हो जाएगा। ये प्राकृतिक उपाय है। और रही बात एनीमा के पॉट में पानी भरने की, तो एनीमा के पॉट में जो पानी भरा जाता है उसकी क्वांटिटी होती है 1.5 लीटर। तो आधे लीटर से 1 लीटर तक जब अंदर जाता है तब अपने को रोक देना चाहिए, नल को बंद कर देना चाहिए। उसके बाद इसको चलाना चाहिए पेट में। चला सकते हैं तो अच्छी बात है, अग्निसार कर सकते हैं तो, और नहीं कर सकते हैं तो जाकर के टॉयलेट में बैठ जाना चाहिए। सारा जितना भी मल है वो सारा बाहर निकल जाएगा, और वो निकलने के बाद आपका वात, पित्त और कफ तीनों ही संतुलित, शमित हो जाएंगे। फिर पित्त के दोष के लिए ज्यादा विशेष क्रियाएं कुछ अलग है, और फिर ऐसे ही कफ के दोष के लिए कुछ अलग है। ये मुख्य रूप से आज जो है वात के बारे में बताया, इससे पित्त दोष भी थोड़ा बहुत संतुलित होता है और थोड़ा बहुत कफ भी होता है, लेकिन पूर्णता नहीं होता। तो पूर्णता अगर आपको वात, पित्त, कफ तीनों का शमन करना है तो तीनों से संबंधित कुछ क्रियाएं हैं वो करनी चाहिए। जैसे नाड़ी शोधन बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है। आप सारी चीजों को एक बार इग्नोर कर दो, लेकिन नाड़ी शोधन अकेला प्राणायाम जरूर करना 20 बार। ये कैंसर तक के पेशेंट्स को भी डीजनरेशन से बचाता है। ये नाड़ी शोधन इतना जबरदस्त है, इसीलिए नाड़ी शोधन को सबको करना। बच्चे जो 3 साल से ऊपर हो चुके हैं उनको भी सिखा देना चाहिए। 8 साल के बच्चे, 3 साल के बच्चे, 15 साल के बच्चे, किसी भी उम्र के बच्चे हों, उनको नाड़ी शोधन सिखाओ। उनकी बुद्धि भी तेज काम करेगी, छोटी छोटी चीजों में चीजें भूलेंगे नहीं। तो ये भस्त्रिका, बाह्य, नाड़ी शोधन, उद्गीत, भ्रामरी, और जिसको अपन अग्निसार कहते हैं, ये सब चीजें आपको आज बताई। अब रही आयुर्वेद के कुछ सिद्धांतों की बात। तो कुछ सिद्धांत कौन कौन से हैं? 3 सिद्धांत लिख लो आप चाहो तो, परीक्षा में मैं प्रश्न भी उठाऊंगा जो जो आपको पढ़ा रहे हैं उनसे। तो आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्यम इति त्रय उपस्तंभा। 3 उपस्तंभ, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 3 स्तंभ होते हैं। एक होता है आहार, एक होता है निद्रा, और एक होता है ब्रह्मचर्य। तो आहार कैसा होना चाहिए? तो रित भुक, मित भुक, हित भुक में सदा अन्न का दान करें। तो जिन लोगों का स्वास्थ्य सही नहीं रहता उन लोगों को अन्न का दान करना चाहिए, समझ गए? तो अन्न को किसी जरूरतमंद व्यक्ति को देना चाहिए। ऐसी जगह नहीं देना चाहिए जहां पर आपके अन्न का सदुपयोग नहीं हो रहा। तो अन्न का दान करना चाहिए। अन्न पका के खिलाओ, कच्चा दो, आप जैसे चाहो करो, तो लेकिन अन्न का दान जरूर करो। आपका जितना सामर्थ्य है उतना करो। थोड़ा चाहते हो थोड़ा करो, 1 कटोरी कर सकते हो 1 कटोरी करो, लेकिन आवश्यकमंद, जरूरतमंद व्यक्तियों को ढूंढो और उनको अन्न का दान करो। अन्न का दान करना बहुत अच्छी चीज है, और हमारे स्वास्थ्य में, हमारे पुण्य में बढ़ोतरी करता है। तो धीरे धीरे हमारा स्वास्थ्य अच्छा होने लगता है, क्योंकि कर्मज रोग जो होते हैं ना, वे भी होते हैं ना हमारे शरीर में। तो कर्मज, हमारे कर्म सुधरते रहते हैं, धीरे धीरे पुण्य बढ़ता रहता है, तो धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य पर भी थोड़ा तो असर आता ही है। ठीक है? और वैसे भी पुण्य तो हो ही रहा है, इसका स्वास्थ्य पर असर हो चाहे ना हो, पुण्य तो बढ़ रहा है। पुण्य बढ़ रहा है तो कम से कम अगला जन्म मनुष्य का तो मिल जाएगा, फिर ऐसा तो नहीं बनना पड़ेगा। और अगर इसी जन्म में मेहनत की, मुक्ति की यात्रा के लिए साधना उपासना की, तो हम धीरे धीरे इसी जन्म में समाधि लगा करके ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। फिर अगला जन्म बहुत सारे लाखों सालों, करोड़ों सालों तक हमें अगला जन्म नहीं लेना पड़ेगा। नहीं तो अगले जन्म की क्या गारंटी? कुत्ते का, सुअर का, या फिर पेड़ का, किसी का भी ले सकते हैं जैसे कर्म कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें अपने जन्म में, मनुष्य में अच्छे कर्मों को करना चाहिए। तो इसीलिए इस आहार में भी बताया, रित भुक, मित भुक, हित भुक में सदा अन्न का दान करे। मेरी आवाज आ रही है सब तक? हाँ जी सर। हाँ जी आचार्य जी, आ रही है। जी, आगे देखते हैं एक बार। मित भुक, हित भुक, रित भुक क्या होता है? देखो, मित भुक यानी कम खाना चाहिए, ज्यादा नहीं खाना चाहिए। जैसे 2.5 रोटी की भूख है उदाहरण के लिए, तो आपको 2.25 ही लेनी चाहिए। पेट का थोड़ा भाग खाली छोड़ना चाहिए जल के लिए, थोड़ा भाग खाली छोड़ना चाहिए वायु के लिए। तो मित भूख का पालन करें, और जितनी भूख है उससे थोड़ा कम खाना चाहिए, क्योंकि भूख को संतुष्ट करने के लिए वायु की और जल की बहुत आवश्यकता होती है, और आधे पौन घंटे बाद जल को पीना चाहिए। ऐसे नहीं करना चाहिए कि तुरंत बाद ही पी गए, या बहुत भूख प्यास लग रही थी मैं तो कंट्रोल नहीं कर पा रहा,
तो 1-2 घूंट पी सकते हैं, लेकिन बहुत सारा पानी नहीं पीना। कम से कम आधा घंटा इंतजार करें और मध्यम पौन घंटा, और पूरा कर सकते हैं तो 1 घंटा जरूर इंतजार करें भोजन के बाद। एक दूसरा, मित भूख कम खाएं पहला तो। दूसरा, हित भूख। हित भूख यानी हितकारी, जो आपके लिए हितकारी है वही खाएं। अब वात जिनका बढ़ा हुआ है उनको रात को अगर खट्टी चीजें मना कर रखी है तो वो नहीं खाना। हाँ, गैस भी होगी, दर्द भी होगा और चेहरा बदसूरत हो जाता है, पता है आपको। वातवर्धक चीजों को रात को खाने से चेहरे की सुंदरता नहीं बनी रहती। और कौन कौन व्यक्ति इस संसार में जो सुंदर नहीं दिखना चाहता। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं अपने चेहरे से चमचमाता रहूं और मेरी स्माइल भी अच्छी लगे और मेरे स्किन पर ग्लो पूरा रहे, यहाँ भी रहे, यहाँ भी रहे, पूरा शरीर शरीर चेहरा चमकता रहे, गोरा भी रहूं। हर चीज चाहता है, बाल भी पूरे मेरे सिर पर बने रहे और काले भी रहे। बुढ़ापे में भी लोग कालापन करते रहते हैं, किसी की जवानी में आ जाते हैं वो भी काले कर लेते हैं। तो सबके साथ अलग अलग है, कौन नहीं चाहता अच्छा शरीर, लेकिन करते नहीं है। फिर जबान पर कंट्रोल नहीं रखते, जीभ पर स्वाद पर नियंत्रण रखेंगे तो हम सब अपने शरीर को अच्छा चला सकते हैं। जरूरी नहीं है सब जगह मन को फिसलाना, मन को नियंत्रण में रखना, क्योंकि ये 10 इंद्रियों का राजा है, जिसको हम रसना जीभ कहते हैं, जिसको हम आंखें कहते हैं, जिसको हम नाक कहते हैं, जिसको हम कान कहते हैं, जिसको हम त्वचा कहते हैं। 5 ये ज्ञानेंद्रियां होती है, सेंसरी ऑर्गन्स होती है। 5 कर्मेंद्रियां होती है, 2 हाथ, हाथ पैर हस्त पाद पायु उपस्थ। हाथ पैर मल का द्वार, मूत्र का द्वार और मूत्रेंद्रिय मलेंद्रिय, और उसके अलावा एक होती है वाक यानी कि वाणी। तो वाणी के द्वारा भी आप अपने ऊपर संयम रखें। तो ये पांचों 10 के 10 इंद्रियों पर कैसे संयम रखते हैं, मन को कंट्रोल कर लेते हैं, तो ये 10 इंद्रियों का राजा है। तो इस तरह से अपने जीवन में संयम जरूर होना चाहिए। जो संयमी है वही सुखी है। संतोषी सदा सुखी, दूसरा कहा संयमी सदा सुखी। तो संयम 10 के 10 इंद्रियों पर रखने के लिए मन को कंट्रोल करने के लिए अपने को क्या चाहिए, रोज ध्यान करना चाहिए, रोज प्राणायाम करना चाहिए, आंखें बंद करके, पूरी तरह से आंखें बंद करके प्राणायाम करना चाहिए। तो वात पित्त कफ को इनमें से मुख्य रूप से आज वात के बारे में हमने जाना है। वायु, वात के बारे में जाना, तो वायु को जब समझ लेंगे तो आपको वात के रोगों को इलाज करने के लिए समस्या नहीं आएगी। तो ये क्या हो गया, आहार निद्रा ब्रह्मचर्य, हित भूख मित भूख, और अब तीसरा है रित भूख। रित से युक्त खाएं, रित यानी उचित प्रकार से कमाएं। बेईमानी वाला मत कमाएं, वो आपको स्वास्थ्य नहीं देने वाला, ये ध्यान रखना। बेईमानी से जो व्यक्ति कमाता है, लोगों को ठग करके, झूठ बोल करके, सरकार से झूठ बोल करके, या किसी और मनुष्यों से और दूसरे लोगों से झूठ बोल करके, जो भी व्यक्ति ऐसे धन को घर में लाता है उस व्यक्ति का कभी स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, क्योंकि रित नहीं खा रहा है ना। जो लोग नहीं सुन रहे हैं वे लोग वीडियो बंद कर देंगे, और जो लोग सुन रहे हैं वे लोग चाहें तो वीडियो ऑन भी कर सकते हैं। तो वे रित भूख का पालन करें। रित भूख यानी सत्य से कमाए हुए धन को ही घर में लाए, उसी का अन्न खरीदें और उसी का भोजन करें, विवेक पूर्वक करें। कौन से चीजों का पालन करें, एक होती है ऋतुचर्या, ऋतुचर्या का पालन करें। ऋतुचर्या यानी कौन सी ऋतु में कौन सा भोजन करना चाहिए। एक होती है दिनचर्या, एक होती है आहार संहिता या आहारचर्या। वो कौन सी होती है, विरुद्ध आहार और हितकारी संयम। कौन सी चीजों को एक साथ नहीं खाना चाहिए और कौन सी चीजों को एक साथ खाना चाहिए। कौन सी चीजों को एक साथ खाने से बीमारी हो जाती है और कौन सी चीजों को एक साथ खाने से शरीर में शक्ति बढ़ जाती है। तो ये होती है आहारचर्या या आहार संहिता। कुछ आहार के उदाहरणों को मैं आपको आपके सामने अभी बोलता हूँ। आपको आज सूची भेज देंगे इस कक्षा के बाद में, आज शाम को मिल जाएगी आपको सूची। दूध के साथ दही, नमक, मूली या मूली के पत्ते और कच्चे कच्चे कोई सलाद हो, या सहजन जिसको अपन कहते हैं, और उसके अलावा इमली, खरबूजा, इमली, खरबूजा, बेल का फल, नारियल, और जिसको अपन आम कहते हैं, वो कैरी कहते हैं, कैरी होती है ना, कैरी, नींबू, लिकुच, करौंदा, जामुन, और जिसको अपन कहते हैं खट्टे फल, मौसमी आदि जितने भी फल होते हैं, ये सारे खट्टे फल, ये भी अपने को दूध के साथ नहीं लेना चाहिए। ये सारे विपरीत हैं दूध के साथ। प्याज तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, नमक बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। प्याज बिल्कुल शत्रु है दूध का, चर्म रोगों को और लीवर के रोगों को बढ़ाता है। तो इसीलिए अनार भी नहीं लेना चाहिए दूध के साथ, आंवला भी नहीं लेना चाहिए, गलगल जिसको
उत्तराखंड में वो गलगल के रूप में मिलता है। एक चकोतरा, गलगल, मौसमी और नींबू, ये 4 प्रकार की चीजें होती है। इसी नस्ल में अलग अलग 4 नस्लें होती है, नींबू की जाति की आती है। तो चकोतरा, गलगल और एक नींबू और एक मौसमी, ये चारों प्रकार की चीजें खट्टी होती है और इन सबको नहीं लेना चाहिए दूध के साथ में, ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। तोरई, गुड़, तिलकुटा और कुल्थी की दाल, उड़द, मोठ, निष्पाव, पूरी सूची मिल जाएगी, आप लिखो मत, सुन लो वैसे। और अन्य किसी भी प्रकार के जो खट्टे फल होते हैं या खटाई या मछली आदि, जो भी मछली, वैसे तो देखो शाकाहारी करना चाहिए। जो स्वस्थ रहना चाहता है वो सदा शाकाहार करे, वो पाप भी नहीं होंगे, उसको पाप भी नहीं लगेगा, और ये जन्म भी अच्छा होगा, अगला जन्म भी अच्छा होगा, और उसके अलावा उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो शाकाहार का ही पालन करना चाहिए। योग और आयुर्वेद का और सभी ऋषियों का यही संदेश है। और मैं भी जोर दे करके शाकाहार के प्रति आपको सचेत कर रहा हूँ कि शाकाहार ही करना चाहिए, मांसाहार कभी नहीं करना चाहिए। दही के साथ खीर नहीं खानी चाहिए, दूध नहीं पीना चाहिए, पनीर, गर्म पदार्थ या गर्म भोजन है। उदाहरण के लिए अभी हमारे बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं ना, जो इन सब में से बहुत सारे लोग करते होंगे, क्या करते हैं, ठंडी ठंडी दही और गरम गरम पराठा और खाएंगे, और मजे के साथ नाश्ता या खाना हो जाता है, और फिर बोलते हैं जी मेरा तो पेट ही सही नहीं रहता। नहीं रहेगा, कभी नहीं रहेगा। तो इसीलिए गर्म और ठंडे पदार्थ को एक साथ नहीं लेना चाहिए। गर्म रोटी आप ठंडे दही के साथ ले रहे हैं, बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। तो इसीलिए आप प्रकृति के विरुद्ध नियमों का पालन नहीं करें, क्योंकि आज तक करते आए हैं तो दुख के अलावा क्या मिला। खरबूजा नहीं खाना कभी दही के साथ, खीरा नहीं खाना। जो लोग खीरा खाते हैं, बुखार का एक कारण ये भी है, रात को खीरा खाना जुकाम का वर्धक है। रात को या दूध के साथ, दही के साथ खीरा खाना, वो बुखार का कारण है। बुखार कुछ लोगों को इसलिए भी बुखार हो जाता है, कि सबको नहीं होता, कुछ को इसलिए भी हो जाता है क्योंकि वे लोग रात को खीरा खा लेते हैं, या फिर दही के साथ या छाछ के मट्ठे के साथ, लस्सी के साथ खीरा खा लेते हैं। उन लोगों को बुखार का एक कारण, फिर ढूंढते रहते हैं बुखार क्यों हो गया जी, मेरे को पता नहीं, हमारा तो हो ही जाता है जी, आए दिन ये तो बच्चों के भी हो जाते हैं, बड़ों के भी क्यों हो जाता है। बुखार का एक कारण ये भी है। तो इसलिए आपको ध्यान रखनी चाहिए इन सब बातों का। उसके अलावा 2-4 और बता देता हूँ। शहद के साथ में कभी भी घी बराबर मात्रा में नहीं लेना चाहिए। बराबर शहद मान लीजिए 2 चम्मच है, 2 चम्मच घी को आप मिलाकर ले रहे हैं, बिल्कुल जहर का काम करेगा, ये हमें नहीं करना। शीतल जल के साथ, ठंडा पानी है तो उसके साथ तेल या दूध से, गर्म दूध ये ले रहे हैं, जैसे अभी शादियों में आप लोग जाते होंगे, है ना, क्या करते हैं, गर्म दूध पिया, थोड़ी देर में थोड़ा सा पानी पी लिया, ठंडा पानी, ये भी गलत करते हैं। अमरूद तरबूज कभी भी पानी के साथ नहीं लेने चाहिए, पानी इनके आसपास में नहीं लेना चाहिए, या पहले पानी पिया है या बाद में पानी पी रहे हैं, इनके ऊपर नहीं पीना चाहिए। खीरा, ककड़ी, मूंगफली, चिलगोजा भी आता है ना, एक ड्राई फ्रूट आता है चिलगोजा, उसके साथ भी पानी नहीं लेना चाहिए, ध्यान रखना। और भी कई सारी चीजें हैं, जैसे अधिक अधिक मात्रा में कोई व्यक्ति अधिक समय तक नमक खाता है तो मात्रा विरुद्ध में आता है। अंकुरित जो धान्य खाते हैं जो लोग, या चने खाते हैं या किसी भी तरह की चीजें खाते हैं, इन सब के साथ में पका हुआ भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और ना ही जिसको अपन कमल लाल कहते हैं ना, कमल लाल, कमल लाल का मतलब देखा है, कमल लाल कैसी होती है, आपने सुना है क्या, दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है हंस। हंस के बारे में सुनी कहावत, स्नेहा जी वीडियो ऑन करिए, ऑडियो। स्नेहा लता जी आवाज आ रही है मेरी? आ रही है और मैं सुन भी रही हूँ आपकी बात। ये बताओ, आप दूध का दूध पानी का पानी करना किसको कहते हैं? जी, दूध का दूध करना, पानी का पानी करना, हंस कर लेता है ना, कैसे करता है पता है, कैसे करता है बताओ? पता नहीं सर। बात तो सुनी होगी ना ये। हाँ जी सर, सुनिए। अच्छा, और कौन बता सकता है, चलिए आप जो भी बता सकते हैं वो बताइए। राजेश जी आप बताइए। नहीं, लतेश जी आप बताएं। हमने देखा था कब उनके। आचार्य जी कहावत तो सुनी है, कैसे करता है ये मालूम नहीं है। कहावत तो सुनी है। मुरली जी आपको बोलना है तो लीजिए अनम्यूट, मुरली जी आपको बोलना है, अनम्यूट करिए।
सविता जी आप बोलना चाहते थे, आप बताएं। सर वो उसके गले में एक फिल्टर लगा होता है। हेलो, हाँ जी हाँ। उसके गले में एक फिल्टर लगा रहता है जो जिससे वो दूध का दूध तो पानी का पानी कर देता है। इसका मतलब तो आपके जो दूध वाला मिलावट करता है तो उसका तो ये अपना हंस जो है इसकी पोल खोल देगा, हाँ है ना? हाँ, ऐसा सुनने में आया था। अच्छा चलिए, राजेश रानी जी कुछ बोल रहे हैं क्या आप बताना चाह रहे हैं? अच्छा हनीशा, हनीशा जी। गुरुजी जैसा मतलब जितनी क्वांटिटी है ना उतनी ही वो मतलब जैसे को तैसा इस टाइप से कहा जाए। अरे ये घटना की कहावत कैसे बनी? कोई तो घटना हुई होगी ना। बोलना तो आ नहीं रहा मतलब जबान पे तो आ रही है बात, इस टाइप से कुछ है इसका आंसर कि भाई। सुमेधा खुराना जी। हाँ जी आचार्य जी, नमस्ते जी। नमस्ते जी नमस्ते, बताइए। जी टेक्निकली तो मुझे पता था आंसर कैसे करता है, मतलब कैसे उसका मतलब होता है कि जो भी चीज़ है तो भी उसको क्लीन कर देना कि पानी ना हो कि आप अ, कट कट के आ रही है, कट कट के आ रही है, कट कट के। आप दूध का पानी का पूछ रहे हैं ना? हाँ 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 हाँ। टेक्निकली मुझे नहीं पता आंसर बायोलॉजी में क्या होता है कि हर चीज़ आ जाए सबके, वो मतलब है कि दूध का दूध पानी मेटाफर के यूज़ करते हैं ये पता है। अर्थ तो यही है, सच का सच और झूठ का झूठ पता लग जाएगा। चलिए हाँ और, हाँ, और कौन है जी, और कौन है? फिर मैं इस कहानी को भी आज बता ही देता हूँ। यश वाधवानी जी के मोबाइल नंबर से बोलिए, आप बता सकते हैं क्या? जो बता सकते हो अनम्यूट करके आ जाओ। नहीं गुरुजी नहीं मालूम। अरे चलो मैं बता दूं, अब सुन लो जी सब। जी आप बताइए। अगर कोई जानते हैं तो मेरे को बता दो। मैंने तो पहले भी आप लोगों के सामने कई बार रखी है बात। चलिए कोई बात नहीं, अभी शिविर में दूसरे नए लोग भी है ना, सबको नहीं पता होगा। एक कमल नाल होती है, कमल की डंडी होती है। कुछ लोग उसको सब्जी के रूप में बना के खाते हैं जब साफ करके। ध्यान है आपको? देखिए जी देखा है। उस कमल नाल के अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है, एक लिक्विड भरा रहता है। और उस हंस का काम क्या होता है? पानी में ही तो रहता है वो। कमल नाल भी पानी में ही रहती है, कमल के नीचे लगी रहती है। तो उसके अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है, लिक्विड भरा रहता है, और वो दूध जैसा दिखता है। और कुछ उसमें से दुग्ध वाला तत्व तो ले लेता है, और पानी वही फ्लूइड में भी दो तरह के तत्व होते हैं, एक थोड़ा सा गाढ़ा होता है और एक थोड़ा पतला होता है। तो उस कमल नाल में जो छिद्र दिखते हैं ना आपको, छेद दिखते हैं ना, उसके अंदर भरा रहता है वो सारा। तो हंस अपनी चोंच से उसके अंदर का जितना दूध वाला पार्ट होता है, बढ़िया मोटा गाढ़ा गाढ़ा, जैसे अपन लोग लेते हैं ना मनुष्य, अच्छी अच्छी सारी चीजें समेट करके अपने पास लाना चाहते हैं, इसी तरह से वो गाढ़े गाढ़े पदार्थ को तो पी जाता है और पानी पानी को वहीं छोड़ देता है, वो लेता ही नहीं। तो इसीलिए ये होता है दूध का दूध और पानी का पानी। इसको कहते हैं हंस नीर क्षीर विवेक। नीर क्षीर विवेक कहते हैं कि नीर का और क्षीर का विवेक इस हंस में होता है। फिल्टर हो या दूध का पानी, दूध वाले की मिलावट पकड़नी हो, ये वाली बातें इधर लागू नहीं होती है। ये तो अपन बोल देते हैं, सुनते रहते हैं, लेकिन वास्तव में क्या होता है ये वास्तविक घटना है और ऐसा होता भी है। बताएं मुरली जी क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं बस ये सही है सर, ये सही। ठीक है, तो इसीलिए कौन सी चीजों को साथ में नहीं खाना चाहिए? कौन सी चीज? चावल के साथ आप सिरके वाला कभी अचार नहीं खाना, सिरका नहीं खाना। सिरका लगाना तो सिर में लगाओ, बाल चमकदार बनेंगे। सिरका लगाना है तो सिर में लगाओ, बाल मोटे बनेंगे, बाल दो मुंहे नहीं होंगे, हाँ जड़ेंगे नहीं, चमकीले बनेंगे। एलोवेरा लगाना है तो सिर में लगाओ। वात को घटाना है तो आपको एलोवेरा खाना चाहिए, एलोवेरा का जूस पीना चाहिए, वात घटेगा। आज वात पर ही बात हो रही है ना, आज वात पित्त कफ में वात पर बात हो रही है। तो क्योंकि फिर पित्त छेड़ेंगे तो उसके लिए फिर 1.5 घंटा, 1.5 घंटा फिर चाहिए, फिर कफ को फिर छेड़ेंगे तो उसके लिए 1-1.5 घंटा चाहिए। ये तो शिविर थोड़ा सा जागरूक करने के लिए था कि आप लोग कुछ चीजों को जाने। अगला कुछ एक दो और चीजें जान लेते हैं, जैसे केला है। केले के साथ कभी भी छाछ या दही नहीं लेना चाहिए, नहीं तो हमारे अंदर उपद्रव मचाता है ये, है ना। जैसे बताया था उस दिन, केले को खाली पेट नहीं लेना चाहिए। और केला कभी केले को दूध के दही के साथ नहीं लेना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। केले का कभी भी शेक नहीं बनाना चाहिए। अगर केले को दूध के साथ लेना ही है
तो केला खा करके ऊपर से दूध पीना चाहिए अगर किसी व्यक्ति को लेना ही है तो। तरबूज के साथ में कभी भी पुदीना वाली चीज नहीं लेनी चाहिए, ना पुदीना खाना चाहिए और ना ही तरबूज के साथ ठंडा पानी सेवन करना चाहिए। ये कुछ चीजें हैं, पूरी लिस्ट आपको भेज देंगे। और इसी प्रकार से कुछ हितकारी संयोग होते हैं जिनको साथ में लेना चाहिए। क्या क्या होती हैं, जैसे उदाहरण के लिए समझ लो, उड़द के साथ में खांड या तक्र, खांड भी ले सकते हैं, तक्र भी। खांड आपको पता है बाजार में मिल जाती है, देशी खांड जो गन्ने से बनती है। और तक्र यानी कि छाछ, इस छाछ को भी उड़द के साथ हम ले सकते हैं, लेना चाहिए, जिससे कि ये उड़द जल्दी पच जाए। उड़द क्योंकि भारी होता है पचने में, इसीलिए तक्र से जल्दी पच जाता है और खांड से भी जल्दी पच जाता है। चने के साथ मूली लेनी चाहिए। चना भी कई सारे वात बड़े भी लोगों को नहीं हजम होता है। अभी वात की आज चर्चा हो रही है, तो चना कई सारे वात बड़े हुए या दर्द वाले लोगों को नहीं लेना चाहिए, या गैस जिनको ज्यादा हो रखी है उनको नहीं लेना चाहिए। तो उसके साथ में आप क्या ले सकते हैं, चने के साथ क्या ले सकते हैं, मूली। चने खाने के बाद में मूली, मूली खाएंगे तो चना जो है जिसको आप क्या कहते हैं, सुपाच्य हो जाएगा। सुपाच्य हो जाएगा तो जल्दी पच जाएगा, जल्दी पचेगा तो आपका वात पित्त कफ बिगड़ेगा नहीं। इसी प्रकार से मूंग, मूंग अगर किसी को खा रहे हैं तो मूंग के बाद यदि आंवला खा लिया आपने तो मूंग भी सुपाच्य हो जाएंगे, जल्दी पचने वाले हो जाएंगे। बाकी की आपको जो सूची है वो पूरी व्हाट्सएप के ग्रुप में भेजेंगे। ये हितकारी संयोग हो गया। तो हित बुक, रित बुक, मित बुक, ये तीन का एक सिद्धांत सीखा अपन ने। एक आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। आहार में मैंने बता दिया, आहार संतुलित करना चाहिए। हमारे आहार में प्रोटीन, हमारे आहार में कैल्शियम, हमारे आहार में मिनरल्स, हमारे आहार में फाइबर्स होने चाहिए, जिसको अपन सलाद में से ले सकते हैं। कच्चा पक्का एक साथ नहीं खाना चाहिए, हमें ध्यान होना चाहिए। तो आहार, निद्रा हमारे को 6 घंटे तो कम से कम 6 से लेकर 8 घंटे तक सबको सोना चाहिए। जो भी 25 साल से ऊपर लेकर 50 साल या 60 साल तक के भी हैं, 65 साल तक के भी हैं, तो उनकी 6 घंटे की नींद में आराम नहीं मिल पा रहा तो 7 घंटे सो जाओ, 8 घंटे सो जाओ, लेकिन 8 घंटे से ज्यादा नहीं सोना, ये ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि प्रकृतियां मनुष्य की कितनी होती है भाई, आयुर्वेद के हिसाब से बोलना जी, कितनी होती है? अनीशा जी बोलो। वात पित्त कफ। और हित बुक, रित बुक। देखो प्रकृति मनुष्य के शरीर की कैसी कितनी होती है वो सुन लो। एक होती है वात प्रकृति, एक होती है पित्त प्रकृति, एक होती है कफ प्रकृति। एक होती है वात पित्त प्रकृति, और एक होती है वात कफ प्रकृति, और एक होती है पित्त कफ प्रकृति, और एक होती है सम प्रकृति या साम्य प्रकृति। 7 तरह के संसार में लोग हैं। इन 7 में से कोई ना कोई एक प्रकृति उनकी होगी। ठीक है, फिर बोल रहा हूं, वात प्रकृति, पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति का शरीर होता है ना, किसी भी एक प्रकृति का हो सकता है। फिर चौथी बोल रहा हूं, वात पित्त प्रकृति, किसी के वात भी बढ़ा हुआ रहता है और पित्त भी बढ़ा हुआ रहता है, तो वात पित्त प्रकृति। और फिर वात कफ प्रकृति, और फिर पित्त कफ प्रकृति, और एक है साम्या प्रकृति या साम्य प्रकृति या साम या सम प्रकृति। ये 7 प्रकृति के संसार में लोग हैं। आप लोग भी इन्हीं 7 में से कोई है, हम लोग भी इन्हीं 7 में से कोई है। 8वीं कोई प्रकृति नहीं होती, ये अपने को पता होना चाहिए। आयुर्वेद के हिसाब से प्रकृति कितने प्रकार की होती है और कितने प्रकार के शरीर होते हैं। तो प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये 5 प्राणों को जाना। इन 5 प्राणों को ठीक करने के लिए, 5 प्रकार की वायुओं को ठीक करने के लिए 7 या 5 हमने प्राणायाम की क्रियाएं भी देख ली। और इन 5 जो महाभूत होते हैं, ये वात पित्त कफ के कौन कौन से महाभूत होते हैं? तो वात के यानी कि वायु के जो महाभूत होते हैं वो आकाश और वायु होता है, और पित्त का जो वायु होता है, पित्त का जो महाभूत होता है वो अग्नि और जल होता है। कफ का महाभूत होता है वो होता है जल और पृथ्वी। वात के बिगड़ने से 80 प्रकार के रोग हमारे शरीर में आते हैं, पित्त के बिगड़ने से 40 प्रकार के, और कफ के बिगड़ने से 20 प्रकार के रोग आते हैं। इस वात का मूल स्थान क्या है? पक्वाशय है, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन इसको अंग्रेजी भाषा में कहते हैं। वात बढ़ा हुआ है तो कौन कौन सी चीजों का सेवन करना चाहिए, सारा मैंने बताया। कौन कौन सा उपचार करना चाहिए वो बताया। इस कक्षा की रिकॉर्डिंग भी हो रही है, संभवतः 1-2 दिनों में आपको यहाँ मिल भी जाएगी, लेकिन फिर भी आपको कक्षा जो लाइव चल रही है इसमें पूरे ढंग से अटेंड रहना चाहिए। और इसी कक्षा के अंदर अगर कोई संशय है तो आपको पूछना भी चाहिए। चलिए, अब कक्षा के बाद, अभी ये कक्षा हमारी थ्योरी की पूरी आधे घंटे मैंने बोली थी, 1 घंटे से भी ज्यादा
अभी आप लोग अपने सवालों को अगर रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। आचार्य जी, आपने जो अभी काढ़ा बताया उसके 4 द्रव्य बताए थे, वातारी चूर्ण, निर्गुंडिकवात, पीड़ांतकवात, एक और बताया था वो क्लियर नहीं हुआ। महारासनादि चूर्ण? रासना नाम की एक जड़ी बूटी होती है, इसमें और भी चीजें मिला करके महारासनादि बना देते हैं, इसको ज्यादा पावरफुल बना देते हैं। तो महारासनादिक्वात ये पंसारी से मिल जाता? ये पतंजलि में मिल जाएंगे चारों। अच्छा जी। वातारी चूर्ण और ये तीनों क्वात हैं बाकी। ठीक है आचार्य जी। आचार्य जी, ये 7वीं प्रकृति आपने कौन सी बताई थी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में तो वात पित्त कफ हो गया, और फोर्थ में वात पित्त, फिफ्थ में वात कफ, सिक्स्थ में पित्त कफ, और 7 में साम्य, 7 में। और 7वीं प्रकृति है सम प्रकृति। सम की साम्य? सम भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब बराबर होता है भाई। तीनों ये सम प्रकृति के लोग बड़े कम होते हैं, है ना, जिनका कोई भी चीज बड़ी भी नहीं है, सब कुछ बराबर चल रहा है। एक बढ़ा तो दूसरा घट गया, तो दूसरा घटा तो तीसरा अपने आप बढ़ गया, और दूसरे दिन ही बराबर हो गई, या शाम को बराबर हो गई, सुबह बढ़ गई, तो अपने आप सम प्रकृति, अपने आप बैलेंस बनता रहता है इन तीनों का। देखो ऐसा दो शब्द बताया, एक बताया दूषणाद दोषा, ये जो त्रिदोष है ना, इनको त्रिदोष कहते हैं वात पित्त कफ में। ये बैलेंसेस है, वैसे सुनने में तो लगता है दोष है, ये तो कोई विकार है, लेकिन नहीं, इनके बिगड़ने से, इनके बढ़ने से या इनके घटने से जो शरीर में समस्या आती है उनको दोष या उनको रोग कहते हैं। तो ये त्रिदोष है, एक तो दूषणाद दोषा, जो बिगड़ने से रोग पैदा होते हैं उनको दोष कहते हैं, और दूसरा धारणात धातु, उस दिन बताई थी सप्त धातुएं होती है, क्या बताई थी? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। रस रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सप्त धातुओं को भी, इनका भी व्याकरण में एक पारिभाषिक शब्द धातु है, क्या कहता है वो? धारणात सह धातु, जो धारण करती है, हमारे शरीर को धारण करने में मदद करती है, सहायता करती है, उसी को धातु कहते हैं। और बताओ गुरुजी, मैंने ये पूछना चाहा कि द्रव्यों का जो उपटन आपने बताया था ना, उनको पीस के फिर उसको कैसे मतलब अप्लाई करना है पूरी बॉडी पे? मिक्सी में पीस दो पहले तो, है ना, और अगर काढ़े के फॉर्म में ही आप रखना चाह रहे हो, मान लो जिसमें भी काफी हद तक तो पिसा हुआ ही आता है, पूरा पाउडर तो खैर नहीं आता, तो पूरा पाउडर भी नहीं आया कोई बात नहीं, इसको पहले गर्म पानी में डाल करके थोड़ा अच्छा ढंग से इसका काढ़ा बना लो। एक तो ये तरीका है पिलाने का, इसको नहलाने का। दूसरा रही उबटन बनाने की बात, तो उबटन इसको आप थोड़ा मिट्टी में मिला पानी दें। में भिगोने के बाद इसको यूं लगा देना। इनका तेल बना करके भी उपटन बनाया जाता है। इनका पहले तेल, इनको खूब देर तक तेल में, थोड़ा सरसों का और थोड़ा तिल का और थोड़ा उसका मूंगफली का, तीनों तेल डाल सकते हैं, 2 डाल सकते हैं, 1 भी डाल सकते हैं। इन चारों काढ़ों के पैकेट को इसमें तेल में पकाएं लगभग 1 घंटे तक। गैस को सिम कर लें, पकाते जाएं। इसका तेल तैयार हो जाएगा। इस तेल को भी, इसकी मालिश भी कर सकते हैं, और तेल तैयार होता है, बहुत अच्छा होता है। जिसका दर्द ठीक नहीं हो रहा ना किसी भी चीज से, इस तेल को लगाना चाहिए कुछ दिन तक, और खट्टी चीजों का परहेज करना चाहिए, और प्राणायाम करना चाहिए 5 प्राणों का। तो ये 3 चीजें करने से ही उसके काफी कुछ असर आ जाता है। और इसके बनाए हुए पानी से भी। और रही उपटन की बात, तो उपटन आप तेल में भी बना सकते हैं, उपटन आप पानी में भी बना सकते हैं। ठीक है, ये 2 प्रकार के। और इसको 1 घंटा लगाना चाहिए, थोड़ा धूप में बैठना चाहिए, उसके बाद ही उपटन काम करेगा। ठीक है। और आचार्य जी, उपटन को चेहरे पर लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन इस वाले उपटन को लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना? जी। आचार्य जी, आपने वात का मूल स्थान बताया था पक्वाशय, उसी तरह पित्त और कफ का भी कोई मूल स्थान होता है? पित्त और कफ का भी मूल स्थान होता है, लेकिन आज उसका विषय नहीं खोला ना, इसलिए उनका स्थान आज बताया नहीं। ठीक है जी, हाँ जी। आचार्य जी, आपने कहा डायबिटीज में तिल, अदरक, लहसुन 5 चीजों का प्रयोग करना है, वो 2 और चीजें नहीं समझ आई। देखो ऐसा है, मैंने डायबिटीज में ये बोला था कि गेहूं को खाने से थोड़ा बचना चाहिए, कम करना चाहिए। वैसे मैंने जो 5 चीजें बताई वो आपको बताने की, वो गेहूं, तिल, अदरक, लहसुन और गुड़।
गेहूं, तिल, अदरक, लहसुन और गुड़, ये 5 चीजें बताई। ये वात शामक है जो दर्दों को घटाती हैं। ठीक है, कैसे कैसे व्यक्ति आप लोग अपनी प्रकृति को अब कैसे समझ पाओगे, उसकी एक सूची भेजूंगा, उसको देखना और जानना, और अपनी पूरी सूची को पढ़ना, आपको देखना अपने आप कहाँ स्टे करते हो, तो फिर आप उसी प्रकृति के व्यक्ति हो। ठीक है। और आचार्य जी, जो बस पोल्टिस बताई थी उसका एक बार तरीका बताएं फिर से, पोल्टिस कैसे बनानी है? पुलटिस कैसे बांधते हैं? पुलटिस में ये जो काढ़े हैं ना, ये काढ़ों को पहले अपने को उसमें तेल में गरम कर लेना। अभी गरम तो कर लेंगे, लेकिन ये जो काढ़ा जो बचेगा, इस बचे हुए काढ़े को, क्योंकि तेल भी रहेगा, काढ़ा भी रहेगा, खत्म तो होगा नहीं है, तो इसमें से काढ़े काढ़े वाला पार्ट पूरा निकाल दिया, उसमें भी तेल रहेगा, इसको कपड़े में बांध करके इसकी पुलटिस बांध सकते हैं। एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है जो आज मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, वो था आटे में, गेहूं के आटे में थोड़ा सा गेहूं का आटा गूंथ करके इसमें खूब सारा काढ़ा चारों तरफ बांध देवे, और ये चिपक जाएगा सारा। उसके बाद इसको थोड़ा गर्म कर लेवे तवे पर। चाहे तो तवे पर गर्म करने के बाद भी आप इस पे चिपका सकते हैं, आराम से चिपक जाएगा। और उसको रात भर इसको पुलटिस को बांधे और इसके ऊपर इसी तेल की मसाज भी करते रहे बार बार, थोड़ी थोड़ी देर में 10-15 मिनट ऐसा करें, और फिर इसको बांध करके सो जाए। ये पुलटिस इस प्रकार से बनती है। ठीक है आचार्य जी। आचार्य जी, आपने पदाघात कुछ बताया था, वो भी क्या? एक बार बता। पदाघात पदाघात मतलब ऐसा, ऐसे बात। आपने किस चीज के लिए बताया था? ये वात को घटाने के लिए, वात शामक होता है पदाघात, ठीक मारना। अच्छा, हाँ जी, ठीक है जी, धन्यवाद। और को नहीं मारना, बस दीवार पर या खाली हवा में ऐसे मारना, वरना फिर वात तो घटेगा नहीं, घटेगा, झगड़ा जरूर पड़ जाएगा किसी को मार। चलिए नेक्स्ट, और कोई हो तो बोलो, बीच बीच में थोड़ा विनोद करके आपकी कक्षा को रोचक बना देता हूँ। बताइए, और कोई किसी के प्रश्न हो तो स्वागत है। आचार्य जी, आप पुलटिस के लिए ये बता रहे हैं कि आटा गूंथकर उसके ऊपर इन चारों द्रव्यों को लगाना है? समझ नहीं आया मुझे ये। अच्छा, तो पुलटिस को क्या करिएगा, आटा थोड़ा सा लेकर के, जैसे अपन पराठा बनाते हैं ना, जी पराठा बनाने की तरह से पहले उसको थोड़ी सी, वो थोड़ा सा बेल लिया पूरी की तरह, और उसके अंदर ये सारे काढ़े डाल दिए, है ना। इन काढ़ों का मतलब सूखे सूखी मात्रा में डालना है, इसको काढ़ा जी बनाना नहीं अभी पानी में, है ना। खूब सारा भर दो, समझो आज किसी को खिलाना है, ऐसे भरना। सूखे और द्रव्य, सूखे द्रव्य। हाँ, सूखे सूखे काढ़े के 2-2 जी 4 चम्मच सब में से निकाल लो। जी उसके बाद क्या करना, इसको इस पूरी वाले जो आटे को, इसको अच्छे ढंग से गर्म कर लेना, है ना। बस पके नहीं, इस बात का ध्यान रखना, पके नहीं, गर्म कर लेना। गर्म हो जाएगा और उसके बाद इसको बांधना, और उसके ऊपर उस तेल जो अगर आपने बना रखा हो तो उस तेल की भी थोड़ी थोड़ी मसाज कर लेना। और मसाज करें, सिकाई करें, किसी भी प्रकार से करें, लेकिन ये पुलटिस की तरह से ऐसे बनता है। पुलटिस वैसे 10-15 प्रकार से और भी बनती है, लेकिन मेरे को ये थोड़ा तरीका ठीक लगता है, इसके इफेक्ट भी हमने और ऊपर देखे हैं, इसीलिए मेरे को ठीक लगता है, तो ऐसे बना सकते हैं। तवे पर गर्म करना है इसको? हाँ, तवे पर कर सकते हैं, गर्म पानी में कर सकते हैं, बहुत तेज खौलता हुआ पानी हो तो भी ये गुथा हुआ आटा, जो गुथा हुआ आटा है ये गर्म हो जाता है। तो और गर्म गर्म उबले पानी, बर्तन, गर्म पानी में इस आटे के पेड़े को डाल दें? हाँ, तेज गर्म पानी में, तो भी तुरंत गर्म हो जाता है ये। ठीक है आचार्य जी, धन्यवाद। और कोई? हाँ सर, वो अगर आंख में खिंचाव हो रहा है, वायु प्रकोप है, तो उसके लिए क्या करें जिससे खिंचाव ना हो? हेलो सर। कहाँ आंत में, बड़ी आंत में कह रहे हैं? नहीं सर, आंख आंख। आंख में हो तो तुरंत ही ठीक हो जाएगा। इस आंख वाले एक्यूप्रेशर के पॉइंट को दबाओ 2-4 मिनट, अपने आप ठीक हो जाएगा ना। अच्छा सर, दोनों हाथ में ना? इंजेक्शन की तरह। हाँ जी, ओके सर, थैंक यू। जी। और कोई? आज विशेष चीज बताऊंगा वात को घटाने की, अंतिम आज का
जो है सत्र का आखिरी भाग, महत्वपूर्ण भाग बाकी रह गया हमारा, वो बताऊंगा। अगर किसी का प्रश्न हो तो पूछ लो, नहीं तो फिर शुरू करते हैं। और अब सब लोग अपने अपने वीडियो ऑन कर लो, अब सबके चेहरे देखने लायक होंगे, क्योंकि वो हमारा हास्य विचार का भाग है। बैठ जाओ मुरली जी, बैठ जाओ। और बाकी सबको निवेदन कर रहा हूँ, वीडियो ऑन कर लो सभी। आचार्य जी, वात और पित्त अगर दोनों ही कुपित हों फिर क्या करना है, ये भी बताइएगा। देखो ऐसा है, पित्त अगर कुपित हो जाता है तो उसके लिए कुंजर क्रिया की जाती है ना, और उसके लिए वस्त्र धौती की जाती है, उसके लिए बहुत सारी चीजें होती हैं प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद में। लेकिन कुंजर क्रिया पित्त को, बड़े हुए प्रकुपित पित्त जो भी है उसको बाहर निकालती है, और पित्त का दोष साम्य अवस्था में आता है, बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, ठीक है आचार्य जी। बड़े भी। और दूसरा, अपने को फिर ज्यादा गर्म पदार्थ नहीं लेना चाहिए, समय पर भोजन भी कर लेना चाहिए। तले भुने पदार्थों को बिल्कुल बचना चाहिए। वात में तो मैं बोल रहा हूँ तले हुए नहीं, स्निग्ध पदार्थ लेने चाहिए वात में। लेकिन तले भुने तो पदार्थ तीनों प्रकार के रोगियों को नहीं लेना चाहिए, कफ के बढ़े हुए या पित्त के बढ़े हुए या फिर वात के बढ़े, किसी भी प्रकार के रोगी को नहीं लेना चाहिए, ये ध्यान रखना है। बाकी पित्त पर कभी बड़ी चर्चा होगी तो अगले कोई शिविर आप लोगों की अगर इच्छा होगी तो कभी पित्त पर शिविर लगा देंगे 2-4 दिनों का, तो पित्त के रोगियों की बात करेंगे जिनको पेट की समस्या है। फिर कभी बहुत आप लोगों की और इच्छा हुई तो कभी कफ की बीमारी के लिए लगा देंगे। 2-4 दिन तो देखो चल चाहिए, विषय खुलते में। आज आपको 1 घंटा 24 मिनट हो गए, लेकिन ये लग रहा है कि अभी कैसे समय निकल गया पता ही नहीं। 10 घंटे भी चर्चा की जाए तो बहुत सारी चीजें आपको पता लगेंगी, क्या क्या हम गलतियां करते आए, क्यों आज होती हो गए। ठीक है, तो पहला चलिए, और कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। नहीं, चलिए शुरू करें, स्टार्ट करते हैं। शर्मिला हास्य उपचार। शर्म सब लोगों को करना है। देखो कोई लोग शर्माना मत, मतलब संकोच मत करना। अब जैसे कोई व्यक्ति शर्मा ऐसे शर्माओ और हंसो। उपचार, शर्म से हंसते रहो। बर्फ वाला उपचार, जैसे मान लो कि मुंह में बर्फ डाल दिया है किसी ने, हमारे शरीर के कपड़ों में डाल दिया और शरीर में ठंडे ठंड लगे। तो आवाज आनी चाहिए, तो लगना चाहिए कि आपको किसी ने बर्फ डाली। तीखी मिर्ची वाली हंसी, ऐसे समझो कि अभी कोई तीखी मिर्ची आपने खा ली, तीखी मिर्ची वाली चीज, पर आपको बस वही तो संकोच नहीं करना, कंजूसी मत करो। हास्य उपचार करने हैं, इससे डोपामाइन, सेरोटोनिन और कार्टिसोल, इन सब में बहुत चेंजेस आते हैं। धीरे धीरे दर्द वैसे ही घट जाते हैं। तो वात वर्धक नहीं है, वात शामक चीजें हैं, है ना। जिनको दर्द ज्यादा रहते हैं, जिनका पेट सही नहीं रहता, जिनको नींद अच्छी नहीं आती, उन सबको हंसना चाहिए खुल करके। एक स्वादिष्ट हंसी है,
बड़ा नहीं हो रहा। हो गया हो गया हो गया। कैसे हुआ? बता दो। नोटिस किया। ये खुजली वाली हंसी। आ जा रहा है। हिम्मत है इतने उसमें आ रहा है, पहले फोन करके पूछ। जीतो के सामने फोन करके मैं अंदर बैठा inside। अच्छा रुक जा थोड़ी देर, बस खत्म होने वाला है। ये सारी हंसियां याद रखा करो और आपकी बचपन की भी याद रखेगा। और गुदगुदी वाली हंसी, गुदगुदी कभी किसी ने गुदगुदी कर दी। है ना, कोई इतना हंसा देते हैं या इतना गुदगुदी करते हैं तो हंसी हमारी रुकती नहीं है, जब पेट में पेट दुखने लगता है। हेलो आंटी, यश कहाँ पे है? वो रचना, हाँ टेलीफोन आंटी उससे टिकट लेने आ रहे थे। किसके लिए ये जीतो यश जी, वाधवानी जी आवाज म्यूट कर लो। आंटी गली में ही खेलेंगे ना? यस इसको म्यूट करके दे। मैं कर देता हूँ, आप चिंता मत करो, मैंने कर दिया। ठीक है, चलिए अगला एक अंतिम 2-3 हंसियां और देख लेते हैं। चलिए, एक है टेलीफोन हास्य। टेलीफोन हास्य कौन सा होता है? जैसे फोन पर आपको किसी ने अच्छी सूचना दी तो आप क्या खुश होते हैं? अच्छा। लस्सी या दूध वाली हंसी, हाथों में लस्सी के गिलास, पी मत लेना, बात बढ़ जाएगा। ठीक है, अभी केवल गाली हंस रहे हैं। ओ ऐसे मिलाते जाओ, आंखों को बैठते जाओ। मैं बोलूं नहीं जब तक रुकना मत, चलो वापस। देखो, चल हाथों को बांध के अपनी गोदी में रखो और मैडनेस वाली हंसी है, पागलपन वाली हंसी, आंखें बंद। मैं सबको देख रहा हूँ, खुल के नहीं हंसा तो खुल के हंसो, ये इस शिविर का नियम है। अभी 14 जनवरी आने वाला है, पतंग उड़ाते हो नहीं उड़ाते? बोलो, कुछ कुछ लोगों ने देखा होगा ना, आसपास में लोग उड़ाने वाले होते हैं, आपके रिश्तेदार में मित्रों में भी देखते तो हो ही, है ना? तो पतंग उड़ाने वाली हंसी, आपने सामने वाले किसी की पेच लगा करके पतंग काट दी और यूं काटने के बाद बड़े खुश हो रहे करो सभी।
काटो हंसी, ये सब हंसियां हैं और भी बहुत सारी हैं। 135 तरह की हंसियां होती है। गिला शिकवा हंसी। एक इसमें आवाज वाणी की नहीं आती है ना, ऐसे आती है। हंसो, आवाज नहीं आती, हाँ, वाणी की नहीं आती। चलिए, अगली अंतिम हंसी अपनी स्वभाव वाली, अपनी फ्री स्टाइल वाली। कैसे हंसी? श्वास पूरा बने। श्वास भर के ओ। बोलो सब रोगों की एक दवाई। बोलो सब रोगों की एक दवाई। सब लोग अनम्यूट कर लो। बोलो सब रोगों की एक दवाई। सब रोगों की एक दवाई, कमजोरियों की एक दवाई। कमजोरियों की एक दवाई। सब रोगों की एक दवाई। सब रोगों की एक दवाई। सीखो बहनों भाई। बोलो हंसना सीखो बहनों भाई। हंसना सीखो भाई। सीखो मेरे भाई। हंसना सीखो मेरे भाई। और सब लोगों की एक दवाई। आप क्या बोलोगे? हंसना सीखो बहनों भाई, या हंसना सीखो मेरे भाई। कुछ भी बोलना, फिर 3 बार जोरदार ठहाका लगा के हंसना, फिर शांति पाठ करेंगे। चलिए, सब लोगों की एक दवाई। हंसना सीखो मेरे भाई। सब रोगों की एक दवाई। हंसना सीखो बहनों भाई। हाँ, सब रोगों की एक दवाई। हंसना सीखो मेरे भाई। तो श्वास भर के पेटे जाकर के चलो शांति शांति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति देव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। प्रणाम गुरुजी। उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए आज के इस चौथे दिन की कक्षा को यहीं समापन करते हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। किसी को और भी कुछ पूछना हो तो स्वागत है, बाकी जो लोग छोड़ना चाहते हैं लीव कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आपके स्वास्थ्य के लिए भी शुभकामना करते हुए। जी बिल्कुल, धन्यवाद आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी। आनंद आ रहा है जी चौथे दिन में? बहुत बहुत जी, बहुत आनंद आ रहा है। अब लग रहा है जल्दी खत्म क्यों होने वाला है। 2 दिन बाकी रह गए इसके। जी, कल परीक्षा का क्या रहेगा जी? वही रहेगा जो 4 दिन पढ़ाया। ये बिल्कुल बंद हो नहीं, सारी कक्षा में परीक्षा होगी या 20-25 आधे घंटे की कक्षा है कुल, तो आधे घंटे की परीक्षा है कुल। 1 घंटा कक्षा होगी अपनी प्राकृतिक चिकित्सा पर होगी। परीक्षा कल की कक्षा जो है आधा घंटा परीक्षा और 1 घंटा प्राकृतिक चिकित्सा ऐसे रहेगी। और फिर भी किसी ने अगर कोई प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, उसमें बीच में समय देंगे 10-15 मिनट बीच में।
तो कल के कक्षा का ये रहेगा। तो आप लोग अभी तक 4 कक्षा में जो पढ़ा है उसकी थोड़े बहुत रिवाइज कर लो और कोशिश करेंगे रिकॉर्डिंग आप तक आज पहुंचा देंगे। और अपन कल की कक्षा या परसों की डायरेक्ट यूट्यूब पर भी लाइव स्ट्रीमिंग चलाएंगे, तो और भी लोग देख सकते हैं उसको। तो लेकिन भाग नहीं ले पाएंगे, वो खाली देख सुन ही सकते हैं बस। तो आप किस लोगों में और किसी का हो तो पूछ सकते हो। किस तरह से होगी आचार्य जी परीक्षा? परीक्षा आपको मैं एक यहाँ से लिंक भेजूंगा, आपके मोबाइल में आप खोलिएगा और उस पर ABCD होगा, उसमें दबाइएगा और सबमिट कर दीजिएगा। ऐसे ऐसे करके परीक्षा होगी। 10-15 ऑब्जेक्टिव मिनट टाइप? में ऑब्जेक्टिव ही होगी केवल। ओके, ठीक ठीक है, और पूछिए है। और कोई संशय हो तो। ठीक है लतेश जी, आचार्य जी, हाँ बाल जी। बाल ठीक है आपके बाल? वो मैंने पतंजलि की मेहंदी लगाई अल्टीमेटली। बढ़िया, अच्छी बात। और आचार्य जी वो जो आपने मुझे लहसुन का पेस्ट लगाने के लिए बोला है, वो मुझे यहाँ से सारा वो हो रहा है अभी, जैसे निकल रहे हैं सारे बाल काफी सारे, तो तो मैं लहसुन का पेस्ट लहसुन लगाऊंगी। लहसुन लगाई थोड़ी अभी? नहीं अभी नहीं लगाई, लगाऊंगी, आपने बताया है। आप एलोवेरा का जेल भी लगा सकते हैं जी और लहसुन भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। जी, नींबू का रस भी बताया था आपने। नींबू का, नींबू, हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत सारी चीजें होती हैं वैसे, लेकिन अपने बालों की प्रकृति देख करके अपने को करना चाहिए, है ना? अच्छा जी, हाँ जी हाँ जी, ठीक है आचार्य जी, मैं चलिए, करूँगी। नमस्ते, धन्यवाद। ओम जी आचार्य जी, आपकी क्लास में हमें हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है। आज जो त्रिदोष वाली आपने बताई थी, जो उसके अंदर मुझे 7 तरीके की प्रकृति होती है, ये मुझे आज ही पता पड़ा है। नहीं तो मैं वात पित्त दोष ही पता था मुझे। तो मतलब आपकी हर कक्षा में बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप योगा क्लास का टाइमिंग क्या-क्या देते हैं? अगर हम लोगों को जैसे आपको पे करके योगा सीखना हो, तो क्या टाइमिंग है आपका? और प्लस आपके क्लासेस लेने के लिए सुबह 5:10 से लेकर के 6:05 55 की मेरी कक्षा रहती है। आप सुबह आ सकते हैं, स्वागत है। उसके अलावा अभी फिलहाल एक कक्षा हमारी है सुबह 8:40 की, 8:40 से 9:40 है। तो आप उसमें भी ऑनलाइन भाग ले सकते हैं। आपको आपके रोगों से संबंधित योगाभ्यास सिखाऊंगा और आपको ठीक करेंगे, क्योंकि मैं योग थेरेपिस्ट हूँ, तो आपको सारी चीजें बताएंगे, खान पान से लेकर प्राकृतिक चिकित्सा से लेकर सारी चीजें बताएंगे। तो 8:40 से 9:40 की 1 घंटे की कक्षा कल से और प्रारंभ हो रही है। तो आप लोग चाहें तो गूगल मीट से उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग करने के इच्छुक हो तो वो उनको लिंक वगैरह भेज देंगे। ठीक है, ठीक है जी। हमारे भूपेंद्र जी आए भी थे, चले भी गए, मेरे को ध्यान ही नहीं रहा, वो चले गए। चलिए ठीक है, सबको नमस्ते, धन्यवाद, छोड़ सकते हैं ना। कल की कक्षा में फिर आइएगा, तैयारी करके आइएगा, ताकि पढ़ाई परीक्षा भी अच्छी ढंग से हो जाए। परीक्षा से घबरा कहीं परीक्षा से घबरा करके आप आओ ही नहीं, आना। हाँ सुमेधा जी। बतिए रहने के। हाँ हाँ जी, मैं नहीं घबराती आचार्य जी। हाँ जी जी, मैं देख रहा था। ये नहीं बतिए रहता, ये बुलंद दवाइयाँ तो। असां रोज लड़ा कमाता कहीं ना मिलते। ठीक है जी। खत्म थी वही, ये रोटी नहीं चल रहा। सलाद वलाद खा रहे हो क्या? पापा ऊपर गए हैं क्या? नीचे? अच्छा, ऐसे करते।
मंथन का प्रेरणा